तारक मेहता का उल्टा चश्मा। बहुत थक गया हूँ अंजलि। तारक, हाँ। तारक आपको इतनी देर क्यों हो गई? आपको पता है मैंने आपको कितने फोन किए? अरे अंजलि, फोन की बैटरी चली गई थी इसलिए फोन नहीं लगा होगा तुमसे। और ऊपर से इतना टाइम तो ट्रैफिक ने खा लिया। इतने खतरनाक ट्रैफिक को चीर के यहाँ तक कैसे पहुंचा हूँ मैं ही जानता। और ऊपर ऑफिस में इतना काम, और काम अभी खत्म कहाँ हुआ है? अभी तो आर्टिकल लिखना है मुझे। चलो भाई, भूख लग रही है, अभी जल्दी खाना खाओ। हाँ तारक, तारक, तारक सुनिए। हद है, घर आए नहीं और काम की बात शुरू। रोमांस नाम की कोई चीज ही नहीं है। दया, दया। क्या है? बहू किचन में काम कर रही है। पीछे क्या छुपा रहा है? जी, छुपा क्या रहा है पीछे? कुछ नहीं बाबूजी। अरे टप्पू के पापा आप आ गए? हाँ। अरे जेठिया, तू क्या अत्तर लगा के आया है? नहीं तो ये खुशबू कहाँ से आ रही है? हाँ, टप्पू के पापा मस्त खुशबू आ रही है। आप अत्तर लगा कर आए हैं? अरे नहीं, मैं कोई अत्तर लगा के नहीं आया हूँ। वो तो क्या वो क्या? वो मैं वो अरे बोल। दया के लिए वो मोगरे का गजरा लेके आया हूँ बापूजी। हाय दया। अरे खड़ा क्या है? अभी लाया है तो दे दे बहू को। नहीं नहीं, भूख लगी है बहुत, तो पहले खाना खा लेते हैं ना बाबूजी। अरे पहले तू अंदर जा, हाथ मुंह तो धो ले। हाँ। ये क्या तारक, आप अभी तक आर्टिकल लिख रहे हैं? तक आर्टिकल लिख रहे हैं मतलब अंजलि? आर्टिकल लिखना कोई करेले के जूस बनाने की तरह आसान नहीं है कि करेला डाला मिक्सर में, बटन दबाया और घर से बन गया। मिस्टर मेहता, आप कहना क्या चाहते हैं? अंजलि, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि कोई भी सृजन आसान नहीं होता। दुनिया समझती है कि ऐसे ही लिख लिए जाते हैं आर्टिकल, ऐसे ही लिख ली जाती है कविताएं। ऐसा नहीं होता। पहले भाव उपजते हैं, भाव विचार बनते हैं, विचार शब्दों का रूप लेते हैं, शब्द कलम की नोक पे आते हैं, स्याही में शब्द पिरो के उन्हें कागज पे उतारा जाता है। जब कागज पे उतारा जाता है वो वाक्य कविताएं बनती है, वो वाक्य रचनाएं बनती है, वो वाक्य आर्टिकल बनते हैं। ये लेखन की रचना प्रक्रिया है। और जब वो रचना जन्म लेती है तो लेखक को ऐसी खुशी होती है जैसे किसी माँ ने शिशु को जन्म दिया है। समझिए आप? वाह वाह, क्या बात है मेहता साहब, आपने तो एक लेखक के मन की कठिन और मुश्किल बात कितनी आसानी से समझा दी। शुक्रिया शुक्रिया। मेरा भी आर्टिकल 2 मिनट में पूरा हो रहा है, फिर बात करते हैं। तारक, एक्चुअली मुझे आपसे कुछ बात करनी है बस। अरे अंजलि, बस मैं जरा ये आर्टिकल ईमेल कर दूं, उसके बाद ईमेल ई फीमेल की सारी बातें सुनेगा, ठीक है? 2 मिनट, ये गया। जी हाँ, अब बोलिए हुजूर आला, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? क्या बात करनी है, बताओ। तारक, अगले संडे आपको मेरे साथ रहना है। जी, अब बात करती हूँ अंजलि। अरे इस संडे शाम क्या, हमने तो जिंदगी का हर संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आपके नाम लिख लिया है। हाँ वो तो है, लेकिन इस संडे
आपको स्पेशली मेरे साथ रहना है। स्पेशल मतलब क्या, खास क्या है? आपको मेरे साथ चलना है। कहाँ? एमजी रोड पे वो बड़ा रेस्टोरेंट खुला है ना। हाँ रेस्टोरेंट, अरे नया रेस्टोरेंट। हाँ मुझे हाथी भाई ने बताया था कि एमजी रोड पे शानदार रेस्टोरेंट खुला है और क्या डिशेस बनाता है वो। और एक वहाँ चिली चीज टोस्ट खाने के लिए तो मुझे बोला है कि जरूर जरूर खाना। और वहाँ का जो समोसा चटनी है ना, माय गुडनेस, माइंड ब्लोइंग। मैं तो इतने दिन से सोच ही रहा था कि कब जाए कब जाए कब जाए। तुमने आज मेरे मुंह की बात छीन ली। जल्दी चलेंगे संडे, 100% चलेंगे। संडे को कोई काम नहीं, तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ हाँ वो सब ठीक है तारक, लेकिन वो रेस्टोरेंट के बाजू में जो बड़ा सा मॉल है ना, वहाँ हमें शॉपिंग करने जाना है। वो रेस्टोरेंट के पास में वो शॉपिंग मॉल बड़ा वाला। हाँ संडे? हाँ। ये संडे कमिंग? अच्छा हाँ, अरे संडे। ओह अंजलि 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 अंजलि, इस संडे को कैसे चलेंगे? मैं तो इस संडे को टाउन में कवि सम्मेलन में जाना मैं कमिट कर चुका हूँ। पर तारक अभी तो आपने कहा कि आप मेरे साथ चलेंगे। नहीं कहा था चलने के लिए, और बिल्कुल मैंने ही तो कहा था चलने के लिए। लेकिन क्या है, जब मैं कह रहा था ना तो संडे डे ध्यान आ गया, लेकिन डेट नहीं ध्यान रही है। और एकदम से जब रीथिंक किया तो वो डेट ध्यान आ गई। तो उस डेट पे तो मैं कमिटेड हूँ, मुझे वहां पे कविता पाठ करने के लिए जाना है ना अंजलि। वाह 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 तारक, अभी रेस्टोरेंट की बात की तो आप तैयार थे मेरे साथ आने के लिए, और अभी शॉपिंग की बात की तो बस बहाने बनाना शुरू। नहीं अंजलि कैसी बातें कर रही हो अंजलि, मैं तुमसे बहाने बनाऊंगा? बहाने नहीं, असल में मैं उन लोगों को वादा कर चुका हूँ भाई कि मुझे वहां पे कविता पढ़नी है, तो मना कैसे करूं, जाना ही पड़ेगा ना। वाह जी वाह तारक मेहता, दुनिया को देंगे एंटरटेनमेंट और बीवी के लिए नहीं टाइम 10%। एक तो अंजलि एंटरटेनमेंट का काफिया परसेंट के साथ, प्लीज ऐसे गलत काफिया मत मिलाओ। और तुम कविता की बात कर रही हो, भूल गई तुम? अरे ये मेरी कविताएं सुन सुन के ही तुमने अपना दिल मुझे दिया था, ये भूल गई? मुझे सब याद है तारक, आप सब कुछ भूलने लगे। मैं क्या भूल गया? मैं क्या भूल गया? मुझे सरप्राइज देना। सरप्राइज? कौन सा सरप्राइज? पत्नियों को कितना अच्छा लगता है जब उनके पति उनको सरप्राइज डिनर पे ले जाते हैं, सरप्राइज गिफ्ट देते हैं। आपको पता है जेठा भाई ने दया भाभी को सरप्राइज में क्या दिया? क्या? मोगरे का गजरा। टप्पू के पापा क्या खुशबू है। टप्पू के पापा कितने दिनों के बाद आप मेरे लिए मोगरे का गजरा लेकर आए हैं। वो दुकान से आ रहा था तो रास्ते में मैंने गजरे वाले को देखा तो एकदम से मुझे तेरी याद आ गई। अच्छा, गजरे वाला मेरे जैसा दिखता था? नहीं सॉरी, गजरे वाले को देख के तेरी याद नहीं आई, मोगरे का गजरा देख के तेरी याद आई। तो मैंने सोचा चलो आज घर जाके दया को मोगरे के गजरे की सुगंधी सरप्राइज देते हैं। कैसी लगी सरप्राइज? बहुत ही अच्छी है ना? टप्पू के पापा पता है, मुझे बचपन से मोगरे का गजरा बहुत पसंद है। थैंक यू। अरे आप मेरी छोटी छोटी पसंद का इतना ख्याल रखते हैं। तेरे जितना नहीं, तू मेरी छोटी बड़ी हर पसंद का ख्याल रखती है। जेठिया बापूजी, हाथ मुंह धो लिए कि नहीं? आया बापूजी। मैं खाना लगाती हूँ। मजाक मत कीजिए। आपको नहीं लगता कि जेठा भाई की तरह आपको भी मेरे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाना चाहिए? अंजलि इन मेटेरियलिस्टिक चीजों में क्या रखा है? ये छोटी मोटी चीज है भाई। तुम कहो तो मैं तुम पे एक शानदार आर्टिकल लिख दूं अभी। अंजलि जिसे मेरे अन्न और जल से दुश्मनी है। या जो मेरे अन्न से जलती है। तारक इनफ ऑफ योर आर्टिकल एवरी टाइम। जाओ, मैं आपसे बात ही नहीं करती। कुछ याद नहीं रहता आपको। हमारी फर्स्ट मीटिंग डेट, मेरा बर्थडे, अपनी एनिवर्सरी, सब मुझे याद रखना पड़ता है। हादसों की तारीख कौन याद रखता है? क्या कहा आपने? कुछ नहीं। हाँ, हंसिए। आपको क्या? आपको तो बस अपना आर्टिकल लिखना, आर्टिकल के विषय, आर्टिकल की डेडलाइन, आर्टिकल से मीटिंग, अब बॉस से मीटिंग, बस यही सब याद रहता है आपको। तो मेरे लिए आपके पास कोई टाइम ही नहीं है। तारक, मैं भी तो आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ। आप मुझे भी तो सरप्राइज कीजिए। जाइए और जेठा भाई से सीखिए
कि वो दया भाभी को कैसे खुश रखते हैं। अंजलि, अगर सीखने की बात है तो तुम जाओ कोमल भाभी से सीखो कि वो डॉक्टर हाथी को कितनी अच्छी अच्छी डिश बना के चाइनीज, इटालियन, कॉन्टिनेंटल खिला के कितना खुश और तंदुरुस्त रखती है। तारक, आपको ये चाहिए? हाँ। कल मैं आपके लिए स्पेशली आपका पसंद का खाना बनाऊंगी, मसालेदार। खुश? एक मिनट जरा चिकोटी काटना। अरे क्या था, चूटी काटो ना जरा। क्यों? भाई जरा कंफर्म करना कि ये जो तुम बोल रही हो वो कहीं मैं सपने में तो नहीं देख रहा। ये मतलब सब चल रहा है ना ओरिजिनल? हाँ तारक, ये सपना नहीं सच है। अगर ऐसी बात है अंजलि तो कल तारक मेहता साहब भी ऑफिस से लौटते वक्त तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आएंगे, सरप्राइज गिफ्ट। हाँ, सच? याहू! तो डील पक्की? पक्कम पक्की। जरा हम भी तो देखिए कि आप हमारे लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट लाते हैं। अंजलि, मेरी परीक्षा मत लो। जब मैंने कहा मैं ले आऊंगा मतलब ले आऊंगा। चलो अभी प्लीज मुझे सोने दो, मुझे काम पे भी जाना है। और मेरे लिए गिफ्ट भी लानी है, भूलना मत। अंजलि, तुम तो पीछे ही पड़ गई हो भाई। मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आप मेरे लिए क्या सरप्राइज गिफ्ट लाएंगे। अरे अंजलि, जब सरप्राइज है तो जान कैसे सकते हैं? जब गिफ्ट आएगी तब देख लेना कि गिफ्ट क्या है। अब प्लीज सो और सोने दो। तारक, तारक, क्या है अंजलि? अच्छी गिफ्ट लाना। हाँ अंजलि, मैं ये जेठालाल के मोगरे के गजरे की वजह से सारी रामायण शुरू हुई है। जेठालाल, तुमने मेरी नींद खराब की, अब देखो मैं कैसे तुम्हारी नींद खराब करता हूँ। सरप्राइज गिफ्ट क्या लेके आओगे? क्या? अरे अरे दया, अरे नींद में भी क्या गरबा कर रही है दया? सो जा चुपचाप। अरे अब गरबा का म्यूजिक बजाएंगे तो गरबा करूंगी ही नहीं तो। अरे भाई, मैं कोई म्यूजिक नहीं बजा। ओ मेरा फोन कौन है इतनी रात को? हेलो, जेठालाल मेहता बोल रहा हूँ। मेहता साहब, क्या हुआ? इतनी रात को फोन क्यों किया? जेठालाल, तुम्हारी वजह से मेरी नींद हराम हो गई है। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? मैंने क्या किया है? जेठालाल, तुमने आग लगाई है। मैंने? हाँ। कहाँ? मेरे घर में। क्या बोल रहे हो मेहता साहब? सो जाओ चुपचाप। जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से मेरे घर में आग लगी है। तो आप खुद फायर ब्रिगेड बुझा दो आग। जेठालाल, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियस हूँ। आधी रात को मजाक करने के लिए फोन करूंगा मैं तुम्हें? सच में आपके घर में आग लगी है? हाँ जेठालाल, तुम दया भाभी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लेके आए, गजरा। बहुत अच्छा, बढ़िया बात है, लेकिन ये बात अंजलि को बताने की क्या जरूरत थी? अरे भाई, मैं अंजलि भाभी को सामने से बताने नहीं गया था। वो मुझे कंपाउंड में मिल गया तो बता दिया। तो क्या हुआ? क्या हुआ? क्या? बहुत अच्छे। क्या हुआ जेठालाल? अरे हुआ क्या है? अंजलि अदरक खा के पीछे पड़ गई अब मेरे। जेठा भाई तो दया भाभी के लिए सरप्राइज गिफ्ट लाते हैं, आप भी लेके आओ। क्या लाओगे? कब दोगे? ओ, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है मेहता साहब? कल ऑफिस से आते वक्त तो अपना एसवी रोड और वीपी रोड का कॉर्नर है ना, उधर जमनी बाजू पे गजरा वाला बैठता है, तो उससे ले लेना गजरा, घर पे आके दे देना अंजलि भाभी को। हाँ, लेकिन सुनो, 20 रुपया छुट्टा लेके जाना, उसके पास 100-500 का छुट्टा नहीं होता है। जेठालाल, क्या बकवास कर रहे हो तुम? इसी बकवास को पत्नी सरप्राइज कहते हैं, समझे? चलो, गुड नाइट। हाँ, हेलो हेलो। हद है, मेरी नींद खराब करके खुद सो गए आराम से। अरे राकेश जी, आप चिंता मत करो। हाँ हाँ हाँ, पक्का पक्का। ओके ओके ओके, ऑल राइट सर। ओके ओके ओके। तारक, देखिए मैं आपके लिए क्या लाई। क्या? लौकी का जूस। इसमें पीस के बादाम डाली है,
लौकी में बादाम, समझ में नहीं आया। धार्मिक फिल्म में आइटम सॉन्ग, मतलब क्या कॉम्बिनेशन क्या है लौकी और बादाम का ये? लौकी और बादाम के कॉम्बिनेशन से याददाश्त डबल स्ट्रॉन्ग हो जाती है। और पिछले 24 घंटे में हमारे बीच में जो कुछ भी बात हुई है वो आपको वर्ड टू वर्ड याद रहेगी। अच्छा, अब समझ में आया कि आप मेरी याददाश्त में इतनी अतिरिक्त मेहरबानी आज क्यों कर रही है। मुझे याद है पिछले 24 घंटे में जो भी बातें हुई मुझे पूरी याद है। देखा, आपने सिर्फ ग्लास को छुआ और आपको सब कुछ याद आ गया। सोचिए, पूरा ग्लास पी जाएंगे तो क्या होगा? क्या हुआ? लकवा। अगर पूरा पी लूंगा तो लकवा हो जाएगा। कल के अखबारों की हेडलाइन होगी, लेखक को लौकी से लकवा। तारक, ये क्या है? अनुप्रास अलंकार। अब ये क्या है? छोड़ो ना, हिंदी साहित्य की बात है, छोड़ो ना तुम। कमाल का है ये, कमाल की याददाश्त बढ़ाने वाला जूस है ये। देखो, आधा ग्लास तुम्हें भी पीना चाहिए ताकि तुम्हें भी याद रहे कि तुमने कल क्या वादा किया था। हाँ, बराबर याद है। देखना, शाम को आपकी मनपसंद सारी डिश रेडी होगी। सरप्राइज। चलिए, तो मुझे भी मेरा प्रॉमिस बिल्कुल याद है। मैं ऐसा गिफ्ट दूंगा आपको कि आप सरप्राइज हो जाएंगी। ठीक है? ओके। तारक, एक मिनट। वो सरप्राइज गिफ्ट में मोगरे का गजरा मत लाना प्लीज। गेंदे का लेके आऊं? मतलब क्या लेके आऊं? वही तो मैं देखना चाहती हूँ तारक कि आप मेरे लिए क्या लाते हैं गिफ्ट में। ओके, बाय। बाय। खुद कह रही है ये मतलब वो मतलब, सरप्राइज भी चाहिए, क्या समझ। बाय। हाँ, बाय। मोगरे का गजरा नहीं लाऊंगा। वाह, मतलब आज मेहता साहब अंजलि भाभी को एक सरप्राइज गिफ्ट करने वाले हैं। हाँ, कल तो मैंने ऐसी जिद पकड़ी थी कि उन्हें मानना ही पड़ा। अरे वो तो ठीक है, पर अंजलि भाभी ये तो बताइए कि आपने मेहता साहब को ऐसा क्या कहा? बताइए ना। मैंने तारक को कॉर्नर करके ऐसा कन्विंस कर दिया कि मुझे सरप्राइज गिफ्ट के लिए हाँ कहने के अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं था। अच्छा अंजलि भाभी, टमाटो गजब छे। अरे सुनो, मुझे लगता है हमें अंजलि भाभी से ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी। सच्ची बात है। अंजलि भाभी, मेहता साहब आपको क्या सरप्राइज गिफ्ट देते हैं वो आपको हमें बताना पड़ेगा। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। कल बताऊंगी, सबको बताऊंगी। लेकिन फिलहाल मुझे मिलने वाले सरप्राइज गिफ्ट के बदले में मुझे उनके लिए सरप्राइज डिनर बनाना है। So I'm very busy, इसलिए मैं आप सबसे बाद में मिलूंगी, ठीक है? अंजलि भाभी, आप क्या खाना बनाने वाले वो तो बताइए। वेल, ये भी एक सरप्राइज है। सुनो गाँव वालों, गोकुलधाम सोसाइटी के ग्राउंड फ्लोर पर शुरू होने वाला है एक जबरदस्त खेल। सरप्राइज खेल। दया भाभी, आप खिलाने वाली थी भेल। सरप्राइज। पत्नी को क्या गिफ्ट दी जाए, इस पे आर्टिकल लिखना होता तो इतना सोचना नहीं पड़ता जितना गिफ्ट देने के लिए सोचना पड़ रहा है। अंजलि को क्या गिफ्ट दूं? मेहता साहब। हाँ? सर, आप वाउचर पे साइन करना तो भूल ही गए। अच्छा, दिखाओ जरा। जी यार, ओहो, सॉरी। और बॉस को तो आपने पुरानी फाइल भेज दी। क्या बात कर रहे हो? यस। जी यार, समझ में नहीं आ रहा पटेल कि मैं क्या कर रहा हूँ यार। सुबह से सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। आप सुबह से टेंशन में लग रहे हैं। घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। बाय द वे पटेल, तुम्हारी शादी हो गई क्या? जी नहीं। अरे बहुत बहुत बधाई हो भाई, बहुत भाग्यशाली आदमी हो। पटेल, इस पे मैंने साइन कर दिए और ये फाइल जो सही फाइल, हाँ ये सही फाइल ये वाली है। हाँ, ये तुम प्लीज बॉस को देना और बॉस को थोड़ा सा संभाल लेना। हाँ, ओके सर। थैंक यू। हे भगवान, इस सरप्राइज गिफ्ट के चक्कर में बॉस मुझे नौकरी से निकालने का सरप्राइज न दे दे। क्या गिफ्ट दूं यार? हे भगवान, इस सरप्राइज गिफ्ट के चक्कर में बॉस मुझे नौकरी से निकालने का सरप्राइज न दे दे। क्या गिफ्ट दूं यार? किससे पूछूं? सोसाइटी का सेक्रेटरी बेड़े से पूछता हूँ। हेलो, हाँ
हाँ भिड़े, तारक मेहता बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बोलिए मेहता साहब बोलिए। अरे भाई भिड़े, तुमसे एक बात पूछनी थी। हाँ मेहता साहब पूछिए पूछिए। अरे एक शिक्षक हूँ, मेरे पास हर सवाल का जवाब है, पूछिए। सो तो है। अरे भिड़े, मैं अंजलि को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। हाँ तो दीजिए। नहीं, एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ। हाँ तो बिंदास दीजिए। अरे सेक्रेटरी महोदय, मैं स्वयं की पत्नी को गिफ्ट देने के लिए सोसाइटी के सेक्रेटरी से परमिशन नहीं मांग रहा हूँ, तुमसे सलाह मांग रहा हूँ। इसमें मैं क्या सलाह दे सकता हूँ? अरे भिड़े, असल में मैं कंफ्यूज हूँ कि अंजलि को क्या गिफ्ट दूँ। अच्छी सरप्राइज गिफ्ट तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, इसलिए तुम्हें फोन किया है कि नॉट एज सेक्रेटरी, एज ए फ्रेंड, एज ए नेबर कुछ सलाह दो ना भाई, क्या दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप एक काम कीजिए, आप अंजलि भाभी को पूछिए कि उनको क्या चाहिए और वही उनको दे दीजिए। अरे शिक्षक महोदय, मेरे ख्याल से आपने एक शब्द को ठीक ढंग से नहीं सुना, सरप्राइज। और सरप्राइज का मतलब क्या होता है कि पाने वाले को न तो उसकी अपेक्षा हो, न उसका पता हो कि ये कुछ मिलने वाला है। और तुम कह रहे हो कि मैं अंजलि से ही पूछ लूं कि क्या गिफ्ट दूं? नहीं मेहता साहब आप समझे नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि एक घर में दो दो चीजें ना हो जाए। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैंने माधु को एक साड़ी गिफ्ट दी थी, लेकिन बाद में पता चला कि माधु के पास सेम साड़ी है, तो हो गई ना दो दो साड़ी। उसने वो बदली भी नहीं, कहा कि आपने इतने प्यार से दिए तो मैं कैसे बदलूं। तो आज तक मुझे ये पता नहीं चला कि माधवी वो साड़ी पहनती है जो मैंने उसे दी है, कि वो साड़ी पहनती है जो वो लाई है। इसलिए बोलता हूँ कि हेलो मेहता साहब, जिसको गिफ्ट देनी है उसी से पूछो कि तुम्हें क्या गिफ्ट दूं। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे कोई जज मुजरिम से कहे कि तुम्हें क्या सजा दूं, भाई बता दो। ये आइडिया तो फ्लॉप हो गया। कौन है और सोडी रोशन भाभी को सरप्राइज देता रहता है। सरप्राइज गिफ्ट भी देता होगा, एक्स्ट्रा रोमांटिक है भाई अपना सोडी, वो जरूर बता देगा। और मेहता साहब मेरी गल सुनो, अंजलि भाभी को सरप्राइज गिफ्ट में नई गड्डी दे दो और खुश हो जाएगी, खुश। भाई अंजलि तो खुश हो जाएगी सोडी, लेकिन नई गाड़ी मतलब तुम क्या बात कर रहे हो गिफ्ट में? सोडी, मेरी आर्थिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए कोई गिफ्ट बताओ ना। मेरे कहने का मतलब भाई नई गाड़ी कैसे ले सकता हूँ मैं सोडी? तो एक काम करो, अंजलि भाभी को नई सेकंड हैंड गाड़ी गिफ्ट कर दो। नई सेकंड हैंड? सोडी, जो गाड़ी सेकंड हैंड होती है वो नई कैसे हो सकती है? जो नई होती है वो थोड़े दिन में सेकंड हैंड हो ही जाती है। कोई ऐसी गिफ्ट बताओ ना सोडी जिसे देख के अंजलि एकदम खुश हो जाए। तो वो तो मेहता साहब एक अंगूठी गिफ्ट कर दो। नहीं, आइडिया अच्छा है, लेकिन सोडी की अंगूठी बहुत छोटी हो जाएगी, कोई बड़ा गिफ्ट बताओ ना। तो बड़ी गिफ्ट वो तो टायर गिफ्ट कर दो। इतने बड़े सजेशन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोडिया, थैंक यू। हेलो मेहता साहब, हेलो। टायर दे दो। ऐसी गिफ्ट अंजलि को दे दी तो मुझे फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। डॉक्टर हाथी। बोलिए बोलिए मेहता साहब, तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, तबीयत बिल्कुल ठीक है हाथी भाई, कोई मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं है, बस एक जरा सी पर्सनल परेशानी थी तो सोचा आपसे बात कर लूं। बताइए मेहता साहब, क्या परेशानी है? डॉक्टर से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, और हम तो पड़ोसी भी हैं। एग्जैक्टली भाई, डॉक्टर तो है ही लेकिन पड़ोसी भी है, इसीलिए आपको फोन किया है डॉक्टर हाथी। असल में अंजलि को एक सरप्राइज गिफ्ट देने की सोच रहा हूँ, तो सोचा आपसे जान लूं कि क्या दूं जो अच्छा लगेगा। मेहता साहब, मैं अभी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। अरे वाह, थैंक यू सो वेरी मच। बताइए ना। आप ऐसा कीजिए कि अंजलि भाभी को किसी अच्छे रेस्टोरेंट की 1 साल की खाने की कूपन गिफ्ट कर दीजिए। 1 साल का रेस्टोरेंट का कूपन? क्या है ना कि औरतें सुबह शाम हमारे लिए खाना बनाती है, और अगर आपने अंजलि भाभी को 1 साल के खाने की कूपन गिफ्ट दे दी तो उन्हें कितना आराम मिलेगा, और आपको भी 1 साल के लिए डाइट फूड से छुटकारा। एक तीर दो निशान। कैसा लगा मेरा आइडिया? नहीं, आइडिया लाजवाब है, और आपके खुद के खाने का आइडिया तो कमाल का है, लेकिन असल में क्या है हाथी भाई, अगर ये गिफ्ट मुझे आपको देनी होती ना तो ये आइडिया बहुत अच्छा था। आपको तो मालूम है उसके और बाहर के खाने का कोई रिश्ता नहीं है। चलिए, एनीवेज, थैंक यू सर। कोई बात नहीं, वैसे मेरा आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। सोचता हूँ कि अपने आप को ही गिफ्ट कर दूं 1 साल के होटल की कूपन। थैंक यू मेहता साहब। आदमी कितना ही पढ़ लिख क्यों न ले, बीवी को क्या गिफ्ट देना है ये उसके दिमाग में आता ही नहीं। बीवी को गिफ्ट देना नहीं हो गया, रॉकेट साइंस हो गया। साइंटिस्ट, वही मेरी मदद कर सकता है। आप अंजलि भाभी को एक मेकअप किट गिफ्ट कर दो।
वैज्ञानिक महोदय, सोच तो आपकी बड़ी अच्छी है, लेकिन अंजलि के पास ऑलरेडी बहुत सारे मेकअप किट हैं। तो क्या हुआ मेहता साहब, एक और इम्पोर्टेड वाला मेकअप किट गिफ्ट कर दो। क्या है मेहता साहब, लेडीज को गिफ्ट में मेकअप किट देने से वो खुश हो जाती है। अरे यार, इम्पोर्टेड भी होगा तो रहेगा तो मेकअप किट ही ना। तो जो चीज ऑलरेडी अंजलि के पास है वो सरप्राइज कैसा हुआ फिर अगर मैं वो दूं तो? फिर भी हेलो हेलो, लगता है मेकअप किट लेने चले गए। हेलो हेलो रायचंद जी। रायचंद जी? नहीं, पोपटलाल जी। मेहता साहब, आपने पोपटलाल जी को फोन किया है? जी जी, मैं जानता हूँ परम आदरणीय कि मैंने आप ही को फोन लगाया, लेकिन क्या है कि हर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले पे आप चाहे अनचाहे अपनी राय देते ही हैं, इसीलिए रायचंद जी। बताइए, कैसे याद किया? बस कुछ नहीं, आपसे जरा सी राय लेनी थी, देंगे? हाँ, बोलिए ना, मैं सुन रहा हूँ। अरे पोपटलाल, बात कुछ खास नहीं है भाई। असल में अंजलि को एक सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूँ और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या दूं। तो तुम जरा आइडिया दो ना कि क्या दे सकता हूँ। हाँ, जरूर, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। हाँ बोलो। मेरी शादी करा दीजिए। क्या? हाँ, मेरी शादी करा दीजिए। अरे भाई पोपटलाल, अंजलि की गिफ्ट का कंफ्यूजन तो शायद दूर भी हो जाए, लेकिन तुम्हारी शादी का मसला भाई मेरे बूते के बाहर की चीज है। तुमने मुझसे बहुत बड़ी गिफ्ट मांगी, प्लीज। हाँ, तो मांगूंगा ही ना। ऐसा सवाल पूछकर आप जले पर नमक छिड़क रहे हैं। जब मेरी शादी नहीं हुई है तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ कि एक पत्नी को सरप्राइज में क्या गिफ्ट देनी चाहिए? अरे भाई पोपटलाल, मेरी गलती होगी कि मैंने तुमसे पूछा। मेरे दिमाग में आया ही क्योंकि तुम मुझे कोई राय दे सकते हो। मेरी गलती हो गई, सॉरी। फिर कभी इस मसले पे फोन नहीं करूंगा। ओके। तो वैसे इतना कंफ्यूजन है, ऊपर से कितना कंफ्यूजन है भाई। ये औरत को क्या पसंद है, क्या नापसंद है, क्या अच्छा लगेगा, ये मर्द को कैसे पता चल सकता है? हाँ, लेकिन औरत को तो पता चल सकता है। हेलो दया भाभी, तारक मेहता बोल रहा हूँ। आपसे जरा 2 मिनट बात करनी थी, कर सकता हूँ? हाँ, बोलिए ना मेहता साहब, मैं कहाँ ऑफिस का काम में बिजी हूँ। दया भाभी, असल में क्या था कि मैं अंजलि को एक गिफ्ट देके थोड़ा सा उसे सरप्राइज करना चाहता था। अरे वाह! तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या दूं। मुझे लगा आपसे बेहतर कौन बता सकता है, तो आप जरा बताएंगे कि क्या दूं अंजलि को गिफ्ट के वो खुश हो जाए एकदम से। मेरे हिसाब से हाँ मेहता साहब, मस्त, एकदम मस्त सैंडल गिफ्ट कीजिए। देखना अंजलि भाभी खुश हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू दया भाभी। लेकिन हाँ दया भाभी, आप अंजलि को प्लीज मत बताना कि मैंने आपको फोन किया था ये पूछने के लिए कि अंजलि को क्या गिफ्ट दूं। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं अंजलि भाभी को कुछ नहीं बताऊंगी। मेहता साहब, मुझे लगता है आपको अंजलि भाभी को कोई एक डिजाइनर फैंसी सा पर्स देना चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे लेदर डिजाइनर पर्सेस मिलते हैं। नहीं बबीता जी, एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड आइडिया। लेकिन क्या है कि अंजलि इवन मुझे भी मना करती है लेदर की चीजें यूज करने के लिए। वो एनिमल राइट्स एंड ऑल दैट, वो कहती है कि भाई ये प्योर लेदर की चीजें नहीं यूज करो, कम यूज करो। तो फिर आप नहीं बबीता जी, डोंट बॉदर। ओके, बाय। सैंडल दे दूं, पर्स दे दूं, होटल का कूपन दे दूं, क्या क्या दे दूं, और कंफ्यूज हो गया हूं। ये जेठालाल ने ऐसी आग लगाई है ना गिफ्ट की कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिसने आग लगाई है उसी को पूछता हूँ। बोलिए मेहता साहब, क्या हाल है? पूछो ही मत कि क्या हाल है। हाल बड़े बेहाल है जेठालाल, जबरदस्त टेंशन है, कंफ्यूजन है, मुसीबत है, परेशानी में आ गया हूँ। क्या गया आपको मेहता साहब? कल से आप टेंशन, परेशानी, मुसीबत ऐसे ही शब्द का प्रयोग किए जा रहे हैं। अरे भाई, ये सब शब्दों पे सिर्फ जेठालाल चंपकलाल गड़ा की मोलोपनी है। जेठालाल, जले पे नमक मत छिड़को, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हारी उस सरप्राइज गिफ्ट की वजह से मुझे ये सब कुछ झेलना पड़ रहा है। रातों की नींद तो गई, दिन का चैन भी चला गया है। अब अभी तक रात की बात पे अटके हुए हो। अरे भूल जाओ मेहता साहब, रात गई बात गई। अरे ऐसे कैसे भूल जाने का जेठालाल? बोलना बहुत आसान होता है कि भूल जाने का, और चलो हम तो भूल भी जाए, लेकिन हमारी बीवियां नहीं भूलती है। क्या सरप्राइज गिफ्ट दूं जेठालाल? सबको फोन कर करके पूछ चुका हूँ, क्या दूं, समझ में नहीं आ रहा कि क्या दूं। अरे इसमें सोचने का क्या मेहता साहब? एक काम करो, एक बढ़िया सा लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीद करके दे दो, अंजलि भाभी खुश हो जाएंगे। बोलो, दुकान से आते आते लेके आऊं एक बढ़िया सा स्मार्टफोन? जेठालाल, अंजलि इतनी स्मार्ट है कि उसके पास ऐसी तमाम चीजें हैं जो तुम्हारे और मेरे दिमाग में आएंगी। उसके कजन ने ऑलरेडी 1 महीना पहले उसे स्मार्टफोन दिया है। अब क्या करूं भाई जेठालाल? क्या मेहता साहब, आप एक लेखक हो, कवि हो, रोज नया सोच के बढ़िया अच्छा लिखते हो।
एक सरप्राइज गिफ्ट के बारे में सोच नहीं सकते? एक काम करो, अंजलि भाभी का चेहरा याद करो, दिमाग पे जोर डालो, कोई ना कोई बढ़िया सरप्राइज गिफ्ट मिल ही जाएगी। ठीक है, चलो ऑल बेस्ट। ओके सोचो सोचो। अरे क्या प्रोजेक्ट है ना? हेलो, लेखक का क्या मतलब इसमें? हेलो हेलो, गांव बसा नहीं और भिखारी पहले। माफ करना अंजलि, तुम्हें भिखारी नहीं कर रहा हूँ, कहावत है कि अभी पूछेगी गिफ्ट के बारे में। फोन अटेंड नहीं करूंगा तो फिर फोन पे फोन करती रहेगी। हेलो, मेरे प्यारे पतिदेव, क्या हाल है? हाल बड़े बेहाल है अंजलि। हाँ? मतलब? अरे भाई, ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए थोड़ा सा हाल बेहाल है। बताओ ना, तुमने फोन कैसे किया? अर्ज किया है। क्या किया है? शेर अर्ज किया है, शेर। और फरमाइए। ओहो, आजकल आप भी शेर कहने लगी। इरशाद। मेरे प्यार से आपका दिल आबाद है कि नहीं? मेरे प्यार से आपका दिल आबाद है कि नहीं? आज मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट लाना है, याद है कि नहीं? अरे याद करने की बात करती हो अंजलि? अरे तुम्हारे बारे में न सोचूं ऐसा कोई दिन कोई रात नहीं है जिस बात में तुम्हारी बात न हो, ऐसी कोई बात नहीं है। और सरप्राइज गिफ्ट लाना है, ये कोई भूल जाए ऐसी मेरी क्या किसी पति की औकात नहीं है। अरे तारक को याद है? वाह वाह, क्या बात है। वैसे तारक, आपके सरप्राइज का शेर इतना अच्छा है तो सरप्राइज कितनी अच्छी होगी, है ना? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी फोन रखो, हाँ प्लीज, मैं काम कर लूं थोड़ा सा। हाँ हाँ, आई एम सो एक्साइटेड, सी यू। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी घर लौटना, ठीक है? हाँ आ जाऊंगा, आ जाऊंगा। बाय। भगवान, हे भगवान, गिफ्ट का इंतजाम हुआ नहीं और अंजलि के फोन, क्या करूं? क्या करूं? यस, वाह क्या बात है, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, गिफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व। अंजलि, आई एम होम। तारक आप प्लीज वही रुकिए, अंदर मत आइए। तारक मैं प्लीज, हाँ सरप्राइज की तैयारी कर रही हूँ, प्लीज अंदर मत आइएगा प्लीज। अरे नहीं आ रहा भाई, नहीं आ रहा। अरे सुनो तो। हाँ हाँ हाँ, वैसे एक बात कहूँ, खुशबुएं बता रही है कि आज का सरप्राइज बड़ा लजीज होने वाला है। कौन है? अरे उपेंद्र बंसाली जी, क्या बाकी रह गया? कौन सी फाइल? नहीं नहीं, वो अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे वो फाइल मैंने आपको दी थी ना। हाँ, लाल कलर में थी, मुझे मालूम है। नहीं नहीं, मेरे साथ जरा देख लेता हूँ, एक मिनट। नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 यार, ये एग्रीमेंट वाली फाइल तो मेरे पास ही आ गई। हाँ तो कल सुबह मैं ऑफिस में ले आता हूँ ना। अभी? अच्छा, मतलब इतना क्या इम्पोर्टेंट है? ओहो ओके ओके, एग्रीमेंट आप दे देंगे अभी? ठीक है, फिर एक काम करते हैं, इतना अर्जेंट है तो तुम एसवी रोड के उस कॉर्नर तक पहुंचो, मैं वहीं पे आके तुम्हें दे देता हूँ। ठीक है? हाँ, सो विल नॉट लूज टाइम। ओके, ऑलराइट, ठीक है ओके। हाँ अंजलि, अंजलि। क्या हुआ तारक? आते ही थोड़ा सब्र कीजिए, सब कुछ रेडी है। अरे अंजलि, इस चीज के लिए आवाज नहीं दे रहा था। असल में ऑफिस की एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है जो गलती से मेरे साथ आ गई, और वो फोन आया कि मुझे अभी के भी लौटाने जाना पड़ेगा, इसलिए मैं लौटाने जा रहा हूँ। बस यूं गया यूं आया। हाँ पर अभी आए और अभी वापस? अंजलि, कौन जाना चाहता है? वो भी
ऐसी खुशबुओं को छोड़ के, लेकिन क्या करे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ऑफिस की, साथ में आ गए, बस एसपी रोड के कॉर्नर तक जाना है, यूं गया यूं आया, बस फटाफट। हाँ बस जल्दी आ जाता हूँ मैं, है ना? हाँ पर तारक जल्दी आ जाना, सरप्राइज अभी अभी तला है। और तारक मेरा सरप्राइज। अरे सरप्राइज गिफ्ट। ओह माय गॉड, तारक ने यहाँ छुपा के रख दी थी। हम भी किसी से कम नहीं है बच्चों, अब भी देखती हूँ। ओह माय गॉड, इतनी सुंदर साड़ी मेरे लिए। माय गॉड, तारक मेरे लिए लाए। आई कैंट बिलीव दिस, सो प्रिटी। इसकी तो मैचिंग ज्वेलरी भी मेरे पास है। अब भी ये साड़ी पहनने को दिल करता है। हाँ, ये साड़ी पहन के तारक को ही सरप्राइज दे देती हूँ। यस। कितनी ब्यूटीफुल साड़ी है। ये साड़ी तो महिला मंडल को दिखाना बनता ही है, मगर कैसे? कचौरी देने के बहाने मैं सबके घर जा सकती हूँ। तारक ने दी हुई गिफ्ट देखकर सब बहुत खुश हो जाएंगे। मिसेस अंजलि तारक मेहता, इस साड़ी में आप खूबसूरत तो बहुत लग रही है। थैंक यू मिस्टर तारक मेहता। नहीं नहीं, और 2 दिन दवाई आपको चालू रखनी पड़ेगी। कोमल भाभी, हाथी भाई, कैन आई कम इन? अरे मोस्ट वेलकम, आइए आइए आइए। बैठिए। कैसे हैं आप? ऑल वेल। हाँ मैं बैठूंगी नहीं कोमल भाभी, एक्चुअली थोड़ी सी जल्दी में हूँ। मैंने ना स्पेशली सबके लिए कचौरी बनाई है, गर्मा गर्म। चोरिया? मैं वो देने आई थी। गॉड, थैंक यू फॉर द कचौरी, बट सच अ ब्यूटीफुल साड़ी। थैंक यू। और बहुत ब्यूटीफुल खुशबू आ रही है कचौरियों की। लाइए लाइए, मुझे टेस्ट तो कराइए। अरे वाह, कंट्रोल हंस। अरे कोमल, खाने के मामले में मैं कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ? अंजलि भाभी, ब्यूटीफुल साड़ी। एनीथिंग स्पेशल? स्पेशल? कोमल भाभी, वेरी स्पेशल। क्या? ये साड़ी तारक ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट दी है। How lucky! My God! हंस, देखो तो मेहता साहब ने इन्हें कितनी मस्त साड़ी गिफ्ट की है। सही बात है, साड़ी बहुत मस्त है, लेकिन उससे भी ज्यादा मस्त कचौरियां हैं। हंस, मुझे भी एक अच्छी सी साड़ी गिफ्ट करो, कुछ सीखो मेहता साहब से। मैं तो सीख लूंगा मेहता साहब से कोमल, लेकिन उससे पहले तुम अंजलि भाभी से ऐसी मस्त कचौरियां बनाना सीखो। हंस, हाँ हाँ, मैं दुकान पर हूँ, आप जल्दी से स्टॉक भेज दीजिए। हाँ नहीं नहीं, जल्दी भेजिए, दुकान बंद करना भाई। हाँ ओके। एक्सक्यूज मी, मिस्टर तारक मेहता इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ हाँ, मेहता साहब इसी सोसाइटी में रहते हैं। कहिए क्या काम है? वो हमारी साड़ी लेकर चले गए। साड़ी लेकर चले गए? क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं? हाँ हाँ, आप यहाँ से सीधा जाइए, राइट लीजिए, सिविंग के बाजू में ही ग्राउंड फ्लोर पर उनका घर है। ओके, थैंक यू सो मच। चलो मिस्टर मेहता से हम अपनी साड़ी ले लेते हैं। हाँ, पर अभी आए और अभी वापस। अंजलि, कौन जाना चाहता है, वो भी ऐसी खुशबुओं को छोड़ के, लेकिन क्या करे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है ऑफिस की, साथ में आ गए, बस एसपी रोड के कॉर्नर तक जाना है, यूं गया यूं आया, बस फटाफट। हाँ इतनी सुंदर साड़ी। ये साड़ी तो महिला मंडल को दिखाना बनता ही है। मिस्टर तारक मेहता इसी सोसाइटी में रहते हैं? हाँ हाँ, मेहता साहब इसी सोसाइटी में रहते हैं। कहिए क्या काम है? वो हमारी साड़ी लेकर चले गए। क्या आप हमें बता सकते हैं कि वो कहाँ रहते हैं? हाँ हाँ, आप यहाँ से सीधा जाइए, राइट लीजिए, सिविंग के बाजू में ही ग्राउंड फ्लोर पर उनका घर है। ओके, थैंक यू सो मच। देखो माधवी भाभी, सुंदर सुंदर काय कलर आहे, काय डिझाईन आहे। अंजली भाभी, मस्त आहे साडी एकदम।
थैंक यू माधवी भाभी, थैंक यू सो मच। ये साड़ी तारक ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे दी है। वो तो ये वो गिफ्ट है। ओहो, अभिनंदन। अहो, मतलब मेहता साहब ने काफी महंगी साड़ी खरीदी है अंजलि भाभी। छान छान। झालं, माधवी को मौका मिल गया गिफ्ट मांगने का। अहो, क्या चाहिए? क्या है? अभिनंदन कीजिए ना। हाँ हाँ अंजलि भाभी, अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई हो। बहुत अप्रतिम साड़ी है। हाँ? बस इस्त्री करते वक्त खाली कपड़ा रख के इस्त्री करनी पड़ेगी। अभिनंदन अभिनंदन। थैंक यू भिड़े भाई। यू नो, डिजाइनर पीस। पता नहीं वैसे लोग मेरा अभिनंदन कब करेंगे। समझ गया माधवी, समझ गया। अब मैं जाता हूँ मेहता साहब के पास ट्यूशन लेने की, भाई कैसे सरप्राइज देते हैं बीवी को। भावना पोंसली। हाँ, पोसली भावना। वैसे अंजलि भाभी, कचौरी के लिए बहुत बहुत थैंक्स। अरे माधवी, डाइट कचौरी के लिए थैंक यू बोलो। नहीं भिड़े भाई, डाइट कचौरी नहीं है, चटपटी मसालेदार कचौरी है। काय सांगता है? क्या बात है, वाह वाह वाह। Thank you Anjali Bhabhi for the kachoria. And once again let me tell you, તમે બહુ જ pretty લાગો છો. थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू सो मच। पर तुम ये तो बताओ कि तुम ऐसा सरप्राइज मुझे कब दोगे? और सोनिया, कल ही मेहता साहब को पकड़ता हूँ और उन्हें पूछता हूँ कि ऐसी खूबसूरत साड़ी उन्होंने कहाँ से ली है, और ऐसी सेम टू सेम साड़ी तुम्हें गिफ्ट करूंगा। ये रोशन सेम टू सेम सू। और सोनिया, मैं तो मजाक कर रहा सी, और तुम्हें जैसी साड़ी पसंद है वैसे ही लाके दूंगा बस। अरे, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है। खैर चलो। मस्त साड़ी है अंजलि भाभी, नहीं देखोगे पापा? अरे एकदम जबरदस्त। अरे बैठिए ना, बैठिए। Thank you अंजलि so भाभी, ये साड़ी में तो आप और भी सुंदर लग रहे हैं। थैंक यू सो मच दया भाभी। आपको पता है, मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तारक अकेले जाके मेरे लिए इतनी बढ़िया साड़ी लेकर आए। अरे आखिर मित्र किसके है? जेठालाल चंपकलाल गड़ा के। और दूसरी बात क्या है अंजलि भाभी, कि मेहता सबकी सोच पूरी दुनिया से अलग है। बिल्कुल, इसीलिए तो आपके दोस्त ने मुझे पसंद किया। होता है। मैंने आपसे कहा था ना अंजलि भाभी कि मेहता साहब जो सरप्राइज गिफ्ट आपको देते हैं, वैसी तो मैं भी दया को नहीं दे पाता। हाँ जेठा भाई, आप सच कह रहे हैं। मैं ही खामखा तारक को ताने कस रही थी। वैसे तो तारक बहुत अच्छे हैं। हमको तो पता ही है। अंजलि भाभी, आपकी इच्छा थी ना कि मेहता साहब आपको सरप्राइज गिफ्ट दे, हो गई ना आपकी इच्छा पूरी। हाँ दया भाभी, और इसीलिए तो मैंने भी तारक के लिए आज स्पेशल खाना बनाया है। डाइट फूड नहीं, मसालेदार। ओहो, मतलब मेहता साहब को रिटर्न सरप्राइज गिफ्ट? बिल्कुल। सिलसिला ये सरप्राइज गिफ्ट का हमने न बुझने दिया। ओके जेठा भाई, दया भाभी, मैं चलती हूँ। एक मिनट अंजलि भाभी, एक मिनट रुकिए जरा। क्या हुआ दया भाभी? अंजलि भाभी, ये लीजिए गाजर का हलवा। दया भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? अंजलि भाभी, मेरी माँ हमेशा कहती है, कभी भी पड़ोसी को उनका बर्तन खाली नहीं लौटाना चाहिए, उसमें हमेशा कुछ मीठी चीज डालकर देनी चाहिए, इससे संबंध में मिठास रहती है। कितनी अच्छी है आपकी माँ। पता है, मुझे तो लगता है कि आपकी माँ की सारी बातें ना इंटरनेट पे डाल देनी चाहिए, ताकि लोगों को भी कुछ सीख मिले। थैंक यू, मेरी माँ है ही ऐसी। वैसे चलो मैं चलती हूँ, तारक अभी आते ही होंगे। एक्चुअली उनको कुछ भी बताए बगैर मैंने बॉक्स में से निकाल के ये साड़ी पहन ली है। ओहो, अरे ये तो मेहता साहब के लिए एक और सरप्राइज। अच्छा मैं चलती हूँ। हाँ ओके बाय। ओके अंजलि भाभी। हाँ अंजलि भाभी, आपकी सरप्राइज मेहता साहब को कैसी लगी वो बताना जरा। बिल्कुल। चल। कहाँ? ओ अंजलि भाभी अभी वो कचौरी दे के गए ना, वो दे मुझे। अरे पर आपने तो खाना खा लिया है। या भाई, मैं हमेशा थोड़ी इधर जगह बचा कर रखता हूँ। अरे पेट मेरा खाने, मुझे तुझे क्या तकलीफ हो रही है भाई? ठीक है मैं देती हूँ। हाँ देना।
अभी तो जस्ट प्रे कि मेरा ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए। ऑफ कोर्स हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बबीता जी, अय्यर भाई। हाय, क्या बात है अंजलि भाभी, आप किसी शादी में जा रहे हो क्या? अरे नहीं बबीता जी, शादी में नहीं जा रही हूँ। ये साड़ी तारक ने मुझे सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे दी है, इसलिए मैंने पहनी है। ओहो, क्या बात है। कैसी लगी? अरे बहुत सुंदर यार, आप भी बहुत प्यारी लग रही हो, सो स्वीट। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, मिस्टर मेहता के यहाँ ताला लगा हुआ है। ताला लगा हुआ है? जी हाँ। चलिए आइए। अंजलि भाभी यही कहीं होनी चाहिए। ओके। और है अंजलि भाभी, मेहता साहब की वाइफ। अब उनसे मिल लीजिए। श्योर, थैंक यू। खुदा हाफिज। ये तो वही साड़ी है। एक्सक्यूज मी मैम, आप ही है ना अंजलि तारक मेहता? हाँ, कहिए। इसका मतलब हम लोग सही एड्रेस पे आए हैं। देखिए मैडम, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अभी जो आपने साड़ी पहनी है ना, दरअसल वो साड़ी मेरी है। क्या क्या कहा आपने? मैंने कहा कि ये साड़ी मेरी है। ये साड़ी आपकी है? ये आप क्या कह रही है? हाँ हाँ, जो आपने साड़ी पहनी है वो मेरी है। एक मिनट, ये साड़ी आपकी है मतलब क्या? ये साड़ी मेरी है। ये आपकी साड़ी कैसे हो सकती है, बताइए। ये साड़ी मुझे मेरे पति ने सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे आज ही दी है। हाँ, देखिए, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मैं जो बोल रही हूँ वही सही है कि ये साड़ी मेरी है। थैंक यू। क्या बात है? ऐसे कैसे कह सकती है आप? मैंने कितनी बार आपको समझाया, फिर भी रुकिए। हाँ, फोन दीजिए आपका एयर भाई, मैं अभी तारक को फोन करती हूँ। देखिए, there must be some kind of misunderstanding, ऐसा नहीं हो कितनी सकता बार है। मैंने कहा आपको? ये क्या बोला चाली हो रही है? एक मिनट। क्या हुआ? मानो नहीं भाई। राजीनामा दे। पापा चलिए नीचे जाकर देखते हैं। चल चल चल। अंजलि भाभी, और जरूर कोई गड़बड़ है। और चल रोशन, थल्ले चलते हैं। चल तो। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप है कौन, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा कहने की ये साड़ी आपकी है? देखिए, आप शांत हो जाइए। हमारा इरादा आपको हर्ट करने का नहीं है, लेकिन ये साड़ी मेरी है। अंजलि भाभी, क्या हुआ अंजलि क्या भाभी? हुआ? जल्दी। क्या हुआ अंजलि भाभी? ये कौन लोग हैं? क्या हुआ? देखिए ना दया भाभी, ये साड़ी तारक ने मुझे गिफ्ट में दी है, और ये लोग कह रहे हैं कि ये साड़ी उनकी है। मतलब? नहीं नहीं, साड़ी तो इनकी है, हमने तो कचौरियां भी खाई हैं। आपके पति का नाम तारक मेहता है ना? हाँ, तो फिर हमें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये साड़ी हमारी ही है, और हमने इस साड़ी के पूरे 20,000 रुपए चुकाए हैं। ये मेहता सबका कहीं सीक्रेट लफड़ा ये क्या बोल रहे हो भाई? नहीं है। नहीं कुछ नहीं। आप इतने विश्वास से कैसे कह सकती है कि ये साड़ी आपकी है? हाँ हाँ माधवी भाभी। देखिए, हमारे पास इस साड़ी का बिल है और इसका पेमेंट हमने किया है। हाँ, तो मेरे पति ने भी ये साड़ी पेमेंट देके खरीदी है। आप कहना क्या चाहते हैं, मेरे पति ने चोरी की है? देखिए, मेहता साहब बहुत उसूलों वाले हैं, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। क्या बोल क्या रहे हैं आप? मेहता साहब ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। आप जानते हैं आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? अरे वो तो बोला ना, मेहता साहब के बारे में बात कर रहे हैं। मेहता साहब के बारे में आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? आप जानते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं? सही बात है, मेहता साहब एक आदरणीय लेखक है। तो और लेखक छो, और मेहता साहब सिर्फ हमारी सोसाइटी के ही नहीं, पूरी सोसाइटी के सम्माननीय इंसान है। पूरी सोसाइटी? और मेरा मतलब है आसपास की सारी सोसाइटी के। और जी, मेहता साहब की सारे समाज में पूरी इज्जत है। एक मिनट। अच्छा, तो आप अपनी साड़ी का बिल दिखाइए। हाँ अंजलि भाभी, आप इनको बिल दिखा दीजिए। अंजलि भाभी बताइए। हाँ, दिखा दीजिए। अंजलि भाभी दिखा दीजिए, बिल दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल, अभी बिल का बिल और साड़ी की साड़ी हो जाएगी। दिखा दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी। हाँ, पर बिल मेरे पास नहीं है, बिल तो तारक के पास होगा ना। तो मेहता साहब को बुलाइए बिल से, मतलब बिल के साथ घर से। पर तारक तो घर पे नहीं है।
एक फाइल देने गए हैं, बस आते ही होंगे। लेकिन आप लोग ऐसे कैसे कह सकते कि ये साड़ी आपकी है? ये मेरी सरप्राइज गिफ्ट है। हाँ भाई, समझिए जरा। गिफ्ट की है। हाँ तो तारक तो घर पे नहीं है, एक फाइल देने गए हैं, बस आते ही होंगे। लेकिन आप लोग ऐसे कैसे कह सकते कि ये साड़ी आपकी है? ये मेरी सरप्राइज गिफ्ट है। देखिए, आप गुस्सा मत होइए, मैं आपको सारी हकीकत बताता हूँ। जिस मॉल में हम लोग साड़ी लेने गए थे, वहाँ फॉल्स फायर अलार्म बज जाने के कारण कुछ भगदड़ सी मच गई थी और आपकी और हमारी बैग एक्सचेंज हो गई और हमने उस मॉल से आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल निकाली और बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस ढूंढते हुए यहाँ तक आए हैं। ओह अच्छा। क्या क्या मैं कुछ समझा नहीं बे, क्या अच्छा हो? अरे नहीं, मतलब जिस शॉपिंग मॉल में वो थे ना, वहाँ पे फॉल्स फायर अलार्म बजा। मतलब वही पूछ रहा हूँ, वो समझ में नहीं आया। वहाँ पे ऐसे गलती से अलार्म बज गया। किसका? किसी को लगा आग लग गई तो अलार्म बजता है ना, वैसा अलार्म बज गया तो वहाँ पे भगदड़ मच गई। तो उस भगदड़ में वो बैग एक्सचेंज हो गई। धक्का मुक्की में? हाँ, धक्का मुक्की में। मतलब मेहता साहब की बैग शायद इनके पास चली गई और इनकी बैग मेहता साहब के पास आ गई। अच्छा, वो हाथ से छूट गए ऐसा? हाँ, ऐसा कुछ हुआ होगा, अभी क्या मालूम। वो आग लगी नहीं थी, लेकिन सायरन बज गया मॉल में, तो सब हड़बड़ाहट हो गई। ओहो ओहो अंजलि भाभी, इसका मतलब ये है कि सरप्राइज गिफ्ट में मेहता साहब ने आपके लिए साड़ी नहीं खरीदी है। तो अंजलि भाभी, मेहता साहब ने आपको कौन सी सरप्राइज गिफ्ट दी है? हाँ ले, ये बात तो अभी तक सरप्राइज ही है। हाँ बराबर। आपकी शॉपिंग बैग हमारे पास है। अंजलि भाभी, आपकी असली सरप्राइज गिफ्ट क्या है वो अब पता चलेगा। हाँ देखो अंजलि भाभी, गो अहेड, जाओ तो। एक मिनट। हाँ, जानने की ये रही असली गिफ्ट। चॉकलेट्स तो नहीं है। घड़ी है, घड़ी। ओह माय गॉड, डायमंड वाली घड़ी। जरा हमें भी दिखाओ। बताइए। ओह मस्त देखा? अंदर सफेद है और ये सॉलिड डायमंड्स है ना? थोड़ा इधर या श्योर आ गई। हाँ, अच्छी है, अच्छी। वाह, वो जबरदस्त है। हाँ, काफी महंगी लगती है। माधवी भाभी ने देख लिया, अभी दिलानी पड़ेगी। मैं सिर्फ इसको कुशन दे सकता हूँ, घड़ी नहीं। भाई तू भी। दे। अंजलि भाभी, ये घड़ी तो मुझे ये साड़ी से भी महंगी लगती है। सच्ची? हाँ। कितना प्यारा वॉच है ना। हाउ लकी अंजलि भाभी। एक्चुअली आई एम सो सॉरी, इतने सारे कंफ्यूजन में हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आप चलिए ना, मेरे घर चलिए, तारक अभी आते ही होंगे। आपको साड़ी भी तो लौटानी है। लो, लगता है मेहता साहब आ गए। 100 साल जीम गया। रुकना भाई। एक्सक्यूज मी, क्या तारक मेहता यहीं रहते हैं? जी हाँ, यही रहते हैं। तो आप में से तारक मेहता कौन है? इसके पास भी सेम टू सेम बैग है। हाँ, भाई साहब, आप मेहता साहब को क्यों ढूंढ रहे हैं? देखिए, मॉल में भगदड़ मचने की वजह से मेरी बैग और तारक मेहता जी की बैग एक दूसरे से एक्सचेंज हो गई थी। मैं उसे ही बदली करने आया हूँ। क्या लगा है, क्या कुछ समझ भाई, तू ठीक से समझा भाई मुझे। हे भगवान, कहीं ये भी हाथ से ना निकल जाए। समझा? हाँ, तो समझा। अब मान लो ए मतलब मेहता साहब, बी मतलब ये साड़ी वाले भाई साहब और सी मतलब ये जो भाई साहब अभी अभी आए वो। पहले क्या हुआ, ए और बी में टक्कर हो गई, तो बी की बैग ए के पास चली गई और ए की बैग बी के पास चली गई। ओके, भगदड़ चालू ही थी। थोड़ी देर में सी और ए में टक्कर हो गई, तो सी वाले भाई साहब की बैग ए वाले के पास आ गई और ए की बैग सी वाले के पास चली गई। तो अभी फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो बैग है वो मेहता साहब के पास है और मेहता साहब की बैग इनके पास आ गई।
ABCD सिखा रहे अभी। तो मेहता साहब के बैग में तो साड़ी थी ना, वो बैग लेके आए। वो तो ये साड़ी वाले भाई साहब अपनी बैग लेके जा रहे। हाँ अंजलि भाभी मेहता साहब कब आने वाले हैं? बहुत कंफ्यूजन है नहीं? भाई साहब आप बताइए, आपने मॉल में से क्या खरीदा था? डायमंड की लेडीज रिस्ट वॉच। ये बघा। अरे ते विसरा एबीसी सगळं. हे भगवान, ये तारक मुझे कैसी सरप्राइज गिफ्ट दे रहे हैं? अंजलि भाभी आप हिम्मत रखिए, आपकी सरप्राइज गिफ्ट शायद वो तीसरी ही होगी। ओ मतलब अंजलि भाभी जिस गिफ्ट को अपनी सरप्राइज गिफ्ट समझ रही थी वो उनकी है ही नहीं. मैं वही पूछ रहा हूँ, तो उनकी सरप्राइज गिफ्ट कौन सी है? तो मला काय विचारताय? अरे तू ही कब से बोल रहा है ना, ओ अच्छा करके बहुत समझ में आ रहा है तुझे, इसलिए तुझे पूछ रहा हूँ भाई। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मुझे ऐसा लगा पहले कि मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है अभी. तो क्यों कर रहा है भाई? वो क्या है, मॉल में फायर अलार्म बजने की वजह से भगदड़ मच गई और उसकी वजह से बैग अदली बदली हो गई। ये साड़ी मेरी नहीं है, ये घड़ी मेरी नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्या हो रहा है? वाह आले आले. क्या हो भाई? क्या है सब सारे लोग कंपाउंड में क्यों इकट्ठा है? आप लोग नमस्कार. अंजलि क्या बात है भाई, आज तो बिल्कुल तैयार होके कहीं जाने की तैयारी है क्या? माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत लग रही हो. ये पर ये साड़ी कब ली तुमने? ये साड़ी पहले देखी नहीं मैंने. हाँ? तारक, आप मेरे लिए जो सरप्राइज गिफ्ट लेके आए थे ना, उसी बैग में से ये साड़ी निकली. मैं जो सरप्राइज गिफ्ट लेके आया था उस बैग में से ये साड़ी निकली है. हाँ, आप किसी भगदड़ मॉल में गए थे? मतलब ऐसा किसी मॉल में गए थे जहाँ भगदड़ मची हो? हाँ हाँ, फायर अलार्म बजा था वहाँ पे और भगदड़ मच गई थी. हाँ, और मेहता साहब भगदड़ की वजह से आपका बैग इनके साथ में चेंज हो गया और इनका बैग उनके साथ में चेंज हो गया। ओहो, तो ये सारा कंफ्यूजन था. आप समझ में आया? मतलब आप लोग अपना अपना बैग लेने के लिए आए. तो मेरा बैग कहाँ है? ये रहा आपका बैग. अरे भाई साहब, थैंक यू सो वेरी मच, वरना सारी गड़बड़ हो जाती. थैंक्स. अंजलि की गिफ्ट आखिर सही जगह पे पहुंची गई. ये लो भाई, ये है तुम्हारी गिफ्ट. हाँ तो दीजिए. हाँ हाँ. दया भाभी पकड़ी ना. हाँ. अरे अंजलि, इस गिफ्ट को सबके सामने यहाँ खोलने की क्या जरूरत है? आराम से घर जाके खोल के देखना ना. नहीं, जो गिफ्ट्स मेरी नहीं थी वो मैंने सबके सामने खोली, तो अब मेरी गिफ्ट भी मैं सबके सामने खोलूंगी. ठीक है ना? बराबर है अंजलि भाभी, खोलिए खोलिए. हाँ, दिखाओ मेहता साहब क्या लेके आए आपके लिए. हाँ, है ना सब बराबर है. उनको घर जाके आराम से. जल्दी खोलिए जल्दी. आप ये लाए मेरे लिए? हाँ मतलब ये है मेरा सरप्राइज गिफ्ट. पत्नी को खुश रखने के 1000 तरीके. मेहता साहब. असल में अंजलि क्या है कि मैं क्या गिफ्ट दूं, बड़ा कंफ्यूज था. सुबह से सबसे फोन करके भी पूछा कि भाई बताइए क्या गिफ्ट दूं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मॉल में गया तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि क्या खरीदूं. फिर मेरी निगाह इस किताब पे पड़ी तो मुझे लगा कि इससे बढ़िया गिफ्ट तुम्हारे लिए क्या हो सकती है कि मैं तुम्हें रोज खुश रखूं. भाई तुम्हें खुश रखने के 1000 तरीके, तो अगले 1000 दिन तक मैं तुम्हें रोज एक गिफ्ट दूंगा. बस कीजिए, बातें बनाने की कोई जरूरत नहीं. पहले मुझे लगा आप मेरे लिए साड़ी लेकर आए, साड़ी पे मेरा दिल आ गया और पता चला साड़ी मेरी नहीं है. फिर मुझे लगा आप मेरे लिए घड़ी लेकर आए, घड़ी पे मेरा दिल आ गया. फिर पता चला घड़ी भी मेरी नहीं है. और मुझे सरप्राइज गिफ्ट में मिला क्या? तो ये किताब. ये
पत्नी को खुश रखने के लिए किताब। अंजलि एक मिनट, आप लोग जरा प्लीज मेरे साथ आइए, प्लीज एक मिनट। कैसे ऐसे होता है? जी भाभी शांत हो जाइए, प्लीज। पर दया भाभी कुछ ये अच्छी गिफ्ट दी है हाँ, उन्होंने, प्रेम से अपने दी है हिसाब ना। से सोच के दी है, तो वो तो मुझे पता है, पर हमेशा किताब लाते हैं। मेहता साहब लेखक है ना, इसलिए किताब गिफ्ट कर दी। तो तुम क्या माधवी भाभी को चॉक गिफ्ट करते हो? माझ्या मागेच लागलाय आज. कोणाच्या संगती वार्ता करते तुम्ही? नाही बाबा, कोणाच्या संगती नाही. वेडा होणार वेडा एका दिवशी, असं एकटा एकटा बोलायचा नको. काय चाललंय तिथे ते? अंजलि, अंजलि देखो, नाराज मत हो, तुम्हें ये साड़ी और घड़ी पसंद है ना, तो बस ये तुम्हारी ही है, समझ लो. सच? अंजलि जी, ये साड़ी आपको मिस्टर मेहता की तरफ से ही गिफ्ट है. और ये घड़ी भी. ये तो आपकी. अंजलि भाई, इन लोगों ने मेरी मदद की, मैंने इन लोगों से रिक्वेस्ट किया. भाई जब मैंने देखा कि तुम्हें किताब पाके कोई बहुत ज्यादा खुशी नहीं हुई है, लेकिन ये साड़ी और घड़ी तुम्हें बहुत पसंद आई, तो भाई मैंने इनसे कहा कि भाई हमारी पत्नी नाराज हो जाएगी, हमारी इस खूबसूरत पत्नी को ये साड़ी और घड़ी पसंद आ गई, तो आप हमारी कुछ मदद करेंगे. ये मदद करने के लिए तैयार हो गए, तो मैंने इन्हें वादा कर दिया कि बिल्कुल ऐसी ही साड़ी और घड़ी खरीद के मैं कल इन्हें पहुंचा दूंगा, और ये लोग मान गए. तो अब ये गिफ्ट तुम्हारी है. अरे वाह, That's great. वाह वाह. सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को बड़ी तकलीफ हुई. वेरी सॉरी. नो इट्स ऑल राइट. अंजलि जी, आई मस्ट से, आपके पति आपसे बहुत प्यार करते हैं. वो तो है, लेकिन तारक इतनी महंगी गिफ्ट. वापस ले दूं? अरे भाई, तुम्हारी खुशी से बढ़कर थोड़ी है. सच. थैंक यू सो वेरी मच. आप लोग अगर ये बैग्स आपके साथ एक्सचेंज नहीं होते और आप लोग क्या देने नहीं आते, तो मैं अंजलि को इतनी प्यारी गिफ्ट्स नहीं दे पाता. थैंक यू सो वेरी मच. थैंक यू. भाई सॉरी हाँ. बाय. सेटलमेंट कर दिया. जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. मेहता साहब, कौन से मुहूर्त में आप वो मॉल में गए थे? एक्सचेंज पे एक्सचेंज हो गया सब है? अरे भाई जेठालाल, ये तो शुक्र है कि सिर्फ 2-3 बैग एक्सचेंज हुए, ज्यादा होते तो. कुछ नहीं मेहता साहब, यहाँ पे लाइन लग जाती है और सुबह तक एक्सचेंज ऑफर चलता रहता. लेकिन अंजलि भाभी मानना पड़ेगा हो, आपको चाहिए थी एक गिफ्ट, लेकिन मेहता साहब ने आपको फटाक से 3 सरप्राइज गिफ्ट दे दी. कंगारू सेशन. हाँ देखो ना, आई एम सरप्राइज नाउ. मेरी माँ हमेशा कहती है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है. हर बात के लिए तेरी माँ के पास एक और बात तैयार ही रहती है नहीं? हाँ, माँ तो माँ होती है ना. हाँ तो अरे अंजलि, तुम्हारी गिफ्ट तो हो गई, अब मेरी गिफ्ट का क्या है भाई? ओह माय गॉड, आपका सरप्राइज गिफ्ट रेडी है. डिलीशियस मसालेदार खाना, तारक्स फेवरेट. अरे मेहता साहब, जाइए जाइए, आपके यहाँ मस्त मसालेदार कचौरियाँ बनी है, खाइए और अपना सरप्राइज एंजॉय कीजिए. आता कोण आलं? अरे बाप रे, इसके पास भी सेम टू सेम बैग है. हे भगवान. एक और एक्सचेंज. काय चाललंय काय? मिस्टर तारक मेहता कहाँ रहते हैं? हाँ, मैं ही हूँ तारक मेहता. कहिए. जी मैं शॉपिंग मॉल से आया हूँ. आपने जो किताब खरीदी थी उसके साथ ये फ्री है. फायर अलार्म की भगदड़ की वजह से हम आपको दे नहीं पाए. ये लीजिए. थैंक यू भैया, थैंक यू. क्या बात है भाई. अरे मेहता साहब, एक और गिफ्ट. क्या क्या फ्री में क्या मिला मेहता साहब? देखो तो सही जरा. हाँ देखो देखो. मॉल वाले आजकल कमाल हुए, घर तक गिफ्ट देने आते हैं. मेरी गिफ्ट है, मैं खोलूं. हाँ. ओहो अंजलि भाभी, आपको तो 4 सरप्राइज गिफ्ट मिल गए. हाँ, और अब ये सरप्राइज गिफ्ट देखिए.
पति को खुश रखने के 1000 तरीके। क्या मेहता साहब, आपने भी क्या किताब लाया? भाई वाह वाह वाह, आज तो तुमने सचमुच मुझे चौंका दिया अंजलि, माय लवली अंजलि। क्या बात है, पहले तो कचौरी, फिर वो घी वाले पराठे, कश्मीरी पुलाव, बैंगन का भरता, अभी तो उनका स्वाद भी मुंह से गायब नहीं हुआ, और ये बासुंदी, आहा, क्या बात है, मजा आ गया। थैंक यू तारक, थैंक यू सो मच। आई एम हैप्पी कि आपको ये सब पसंद आया। वैसे एक बात बताऊं, आपने भी आज मुझे सरप्राइज गिफ्ट पे गिफ्ट देके ना बहुत खुश कर दिया। ये सब मैं जिंदगी भर याद रखूंगी। आई एम सो हैप्पी, इतना मजा आया आज सच में। मजा आ गया ना, तो बस मुझे आज एक छोटा सा प्रॉमिस कर दो कि जिंदगी में दोबारा कभी सरप्राइज गिफ्ट नहीं मांगोगी। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? तारक, ऐसा प्रॉमिस दुनिया की कोई पत्नी नहीं करेगी। ठीक है, तुम प्रॉमिस करो ना करो, लेकिन अभी तुम्हारे सरप्राइज बाकी है मेरे दोस्त। डोंट टेल मी तारक, क्या आप मुझे एक और सरप्राइज देने वाले हैं? देखिए, ये पुस्तक मैं पहले पढ़ूंगा, पत्नी को खुश रखने के 1000 तरीके। हाँ, हालांकि मुझे आते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने में क्या हर्ज है। और अब आपके लिए पति को खुश रखने के 1000 तरीके। तारक, मैं तो आपको खुश रखती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल रखती हैं, लेकिन एक छोटी सी सलाह है बस, इस किताब को पढ़ लेना, लेकिन 1000 तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक तरीका अपना दो अंजलि, मैं खुश रहूंगा। अच्छा खाना खिलाती रहो बस। हाँ, लेकिन महीने में सिर्फ एक बार। तुम नहीं सुधरोगी अंजलि। एनीवेज, अभी तो खाओ। आदितस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं उपजायते। आदितस्य नमस्कारं समर्पयामि। बबीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जेठा जी। क्या बात है, मस्त लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। सुबह सुबह इतना तैयार होकर किस तरफ जा रहे हैं? वो एक्चुअली मेरे कजन के घर में एक फंक्शन है, तो मैं वहीं पे जा रही हूँ। अच्छा, अकेले ही जा रहे हैं अय्यर भाई? वो ऑफिस से डायरेक्टली आ जाएगा वहाँ पे। तो एक 2 मिनट रुकिए, मैं बस दुकान जा ही रहा हूँ, आपको रास्ते में छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इट्स ओके जेठा जी, मैं चली जाऊंगी। ओके बाय। बबीता जी, एक सवाल पूछना है, पूछ सकता हूँ? थोड़ा पर्सनल है। ओके। ये जो आपने ड्रेस पहना है वो जबरदस्त है। थैंक यू सो मच। तो बता सकते हैं ये ड्रेस आपने कहाँ से खरीदा? वो एक बुटीक है। नहीं, कान की बूटी नहीं, ड्रेस, ये ड्रेस। जुहू में एक शॉप है, मैंने वहाँ से खरीदा है। ओहो, लगता है परफ्यूम भी आपने वहीं से खरीदा होगा, यहाँ तक खुशबू आ रही है। परफ्यूम मैंने लगाया टप्पू के पापा। बबीता जी हाय। हाय देव भाभी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं चलूं, मैं जरा लेट हो रही हूँ। बाय बाय। बाय बबीता जी। तू क्यों सुबह सुबह परफ्यूम लगा के घूम रही है? अरे क्यों भूल गए, आप ही ने तो मुझे परफ्यूम की बोतल दी थी। वो कबाट में साड़ियों के अंदर कहीं छिप गई थी, अभी हाथ में आई, तो सोचा कि परफ्यूम लगाकर आपको सूंघाऊं। जरा सूंघ के बताइए ना कैसी लगी। सूंघिए ना। हाँ, बढ़िया है, जबरदस्त सुगंध आ रही है। चल अभी चाय ला। यहाँ? अरे अंदर भाई, यहाँ क्या? तो ठीक, मैं समझी आपको यहाँ चाय चाहिए। ओहो बाबा, आज कितने दिनों के बाद ब्लैक बोर्ड को डाइनिंग टेबल की तरह यूज किया। 2 in 1। अच्छा बाबा, मेरे फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, जरा उस पे साइन कर दीजिए ना प्लीज। एग्जाम का टाइम टेबल आ गया? हाँ। और तुमने मुझे बताया भी नहीं? बाबा कल ही मिला है। तो कल हम भी तो मिले थे। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई। अरे क्या भूल गई सोनू, अगर तुमने मुझे कल बताया होता तो हम लोग कल से एग्जाम की तैयारी शुरू कर देते। 24 घंटे वेस्ट हो गए। सॉरी बाबा। आहो, ठीक है ना, कल से थोड़ी एग्जाम स्टार्ट हो रही है, टाइम है अभी एग्जाम को। और बाबा आप टेंशन मत लीजिए, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी और अच्छे मार्क्स से पास हो जाऊंगी। ये भाई, गाना बंद कर, फाइनल एग्जाम सर पे आ रही है ना? अरे हाँ पापा, उसी का टाइम टेबल है, साइन करके दीजिए ना।
आ गया टाइम टेबल और तू इधर गाना गा रहा है। तो अभी पढ़ाई कब से शुरू करनी है भाई? अभी आज टाइम टेबल आया तो 4-5 दिन में शुरू। हैं? हाँ। हाँ? अरे दया, अरे भाई कुछ मत ला, खाली अपने आप को लेके आ। तो ये आई। बोलिया क्यों मंगवाया मुझे? ये आपके शहजादे के फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है। ये मैंने इससे पूछा कि भाई साहब कब से पढ़ाई शुरू करने का इरादा है, तो शहजादे बोल रहे हैं कि 3-4 दिन बाद अच्छा सा मुहूर्त देख के फिर पढ़ाई शुरू करूंगा। ओहो वाह वाह। मर मर मर। दूर है ना। क्या वाह क्या वाह क्या? अरे मेरा शहजादा पढ़ाई शुरू करने वाला है तो मैं तो वाह ही कहूंगी ना। अरे भाई आग लगने पर थोड़ी कुआं खोदते हैं, रोज थोड़ा थोड़ा कुआं खोदना चाहिए ना। हाँ टप्पू बेटा वो तो है। हाँ लेकिन मम्मी अभी मैं कुआं खोदू के स्कूल जाऊँ? हाँ वो भी है। अरे क्या वो भी है, मैं सच्ची का कुआं खोदने की थोड़ी बात कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करेगा बेटा तो लास्ट में फाइनल एग्जाम के टाइम पे बहुत सारी पढ़ाई एक साथ में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। बेटा टीपे टीपे सरोवर भराए। तो तुम्हारे पापा को ही देखो, थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने बिजनेस शुरू किया और आज देखो धंधे को कैसे जमा दिया है। अरे हाँ पापा, धंधा कैसा चल रहा है? क्या? फिर से पूछ क्या क्या? कुछ नहीं पापा, मस्ती। सॉरी थैंक यू बाय बाय। तूने हमारी एंट्री और दिल में बजी। और कैसा चल रहा है धंधा पापा? अरे तू क्या हंस रही है? रोज ऐसा थोड़ा थोड़ा हंसने से एक दिन तबीयत एकदम अच्छी हो जाएगी। ऐसे हंस हंस के उसको प्रोत्साहन देकर तूने उसका सर पर चढ़ाया है। मैं उसको पढ़ाई को लेकर डांट रहा था और मुझे पूछ रहा है धंधा कैसे चल रहा है पापा? टप्पू के पापा वो मजाक कर रहा था। और देखिए टप्पू के पापा, अब आप बार बार टप्पू को ऐसे डांटिए मत। टप्पू अभी छोटा नहीं है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। और एक बात शायद आपके ध्यान में नहीं आई होगी, टप्पू के पैर आपके पैर जितने बड़े हो गए हैं। हाँ पता है ना, कभी कभी मेरा जूते पहन कर निकल जाता है। तो इसका मतलब आप समझे? हाँ अभी मुझे अपने जूता संभाल कर रखने पड़ेंगे। ओहो नहीं समझे। चलो मैं समझाती हूँ। मेरा मतलब ये है कि आप और टप्पू अब समोवड़िया हो गए हैं। मतलब बराबर के हो गए हैं। क्या मतलब तू कहना क्या चाह रही है? देखिए मेरी माँ हमेशा कहती है कि जब बाप के जूते बेटे को होने लगे तब बाप को अपने बेटे को बेटा नहीं अपना दोस्त समझना चाहिए। अब मैं ठीक तरह से समझाती हूँ। मेरे बापूजी के जूते सुंदर वीरा को होने लगे ना, उसी क्षण से बापूजी ने सुंदर वीरा को अपना बेटा मानना छोड़ दिया। ओहो ससुर जी ने भी हाथ धो लिए। नहीं बापूजी तो खाना नहीं खा रहे थे। हाँ समझी नहीं। तो उसी क्षण बापूजी सुंदर वीरा को अपना दोस्त अपना सलाहकार मानने लगे। सुंदर वीरा को? अरे यहाँ मेरे और टप्पू के जूते की बात चल रही है, उसमें तो यह सुंदर वीरा का जूता बीच में क्या घुसड़ रही है? और माना टप्पू बड़ा हो रहा है, उसको मेरे जूते होने लगे, इसका मतलब यह नहीं कि मेरा बाप बन के घूमे। घर में एक बापूजी काफी है। अरे टप्पू के पापा बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? देखिए आप टप्पू को छोटा समझकर नहीं बड़ा समझकर उसके साथ बात कीजिए। अरे भाई उसकी पढ़ाई करने की उम्र है तो उसके साथ पढ़ाई की बातें करूंगा ना, धंधे की बात थोड़ी करूंगा। अभी बेटा धंधे में क्या करना चाहिए, धंधा बढ़ाने के लिए बोल बेटा क्या करूं, ऐसी बातें थोड़ी करूं। टप्पू के पापा मेरा मतलब ये है कि आप टप्पू के साथ टप्पू के जैसा छोटा बनकर बात कीजिए। अच्छा मैं छोटा हो जाऊं, मतलब छोटा बच्चा बन के बात करूं? नहीं आप बड़े ही रहिए, आप छोटे मत बनिए। पर सिर्फ जब टप्पू के साथ बात करते हैं तब आप बड़े नहीं छोटे हो जाइए। बाकी हमारा टप्पू तो हमारी नजरों के सामने बड़ा होकर भी छोटा ही रहेगा। फिर
भी आप टप्पू को छोटा मत समझिए, उसके साथ बड़े के जैसे ही बात कीजिए। अरे क्या बोल रही है तू? पहले तूने कहा टप्पू जितना छोटा बनकर टप्पू के साथ बात करो, कभी कहती है बड़ा बन के बात करो। पहले तू बड़ी हो क्या? ठीक है। अरे क्या ठीक है? अरे मैं तो बड़ी ही हूँ और आप भी बड़े ही हैं। मन में कोई शंका मत लाइए। लेकिन आपको टप्पू के लिए छोटा बनने में तकलीफ क्या है टप्पू के पापा? पहले कहती है टप्पू के साथ टप्पू जितना छोटा बन के बात करो, और अभी क्या बोली? कुछ तो बोली। जो अभी तू बोली टप्पू को छोटा मत समझिए, टप्पू के साथ बड़े के जैसे बात करो, ऐसे बोली तो एक मिनट टप्पू के पापा, मैं पहले से शुरू करती हूँ। देखिए, बापूजी बड़े हैं, आप बड़े हैं, मैं बड़ी हूँ और टप्पू बड़ा हो रहा है। चुप! एक मिनट टप्पू के पापा, मैं पहले से शुरू करती हूँ। देखिए, बापूजी बड़े हैं, आप बड़े हैं, मैं बड़ी हूँ और टप्पू बड़ा हो रहा है। चुप! तू चुप! बापूजी, अरे क्या बापूजी, जब देखो तब बहू के साथ बच्चे की तरह लड़ता रहता है। बड़ा हो जा, बड़ा हो जा, बड़ा हो जा। अब तू एक बच्चे का बाप है। बोलो, दया छोटा होने का बोल रही है और बापूजी बड़ा होने का बोल रहे हैं। पापा, दादाजी, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। अरे हाँ पापा, आपने बताया नहीं। क्या? आपका धंधा कैसा चल रहा है? बाय 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 बाय। देखा देखा बापूजी, आज सुबह से मेरे साथ मस्ती कर रहा है। जरा इसको कुछ बोलिए, कुछ डांटिए। अरे उसमें डांटने का क्या? कभी कभी बेटा बाप से मस्ती करे, ये तो अच्छी बात है। उससे जाहिर होता है कि बाप और बेटे के बीच सिर्फ बाप बेटे का नहीं बल्कि दोस्ती का भी रिश्ता है। समझा? ओ, मैं मंदिर जा रहा हूँ। जी बापूजी। जब देखो तब बापूजी टप्पू की साइड लेते हैं। वो तो ऐसा ही होता है, मुद्दे से ज्यादा ब्याज ही प्यारा लगता है। बोली बोली अहमदाबादी बोली। चल अभी हंस कर ये चाय तो पिला। हाँ बोलो नाटू काका। गुड मॉर्निंग सेठ जी, अभी तक आप घर पे ही हैं? मैं बस निकल ही रहा हूँ दुकान आने के लिए। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट। बागा, आई एम अबाउट टू आस्क, शर्त याद है ना? हाँ हाँ नट्टू काका, आप कह रहे हैं कि सेठ जी आज की मीटिंग भूल गए होंगे और मैं कह रहा हूँ कि सेठ जी आज की मीटिंग नहीं भूले होंगे और हम दोनों में से जो भी शर्त हारेगा, हेलो, वो आज रात को पद्मावती भोजनालय में वीकली स्वीट डिश चीकू बासुंदी का त्याग करेगा और अपनी हारी हुई चीकू बासुंदी की वाटकी जीतने वाले को दे देगा। करेक्ट, हियर आई गो। प्लीज एक मिनट नट्टू काका, फोन स्पीकर पे कीजिए। यस। अरे कहाँ चले गए? हेलो नट्टू काका, हेलो। सेठ जी मैं यही हूँ। अच्छा सेठ जी, आप ये बताइए कि आप घर से निकलकर सीधे कहाँ जाएंगे? अरे कहाँ जाएंगे क्या, दुकान ही आएंगे ना, और कहाँ जाएंगे? यस यस यस, आई वांट द चैलेंज एंड द विनर इज नटवरलाल प्रभाशंकर चिकू वाला, आई मीन उंडाई वाला। थैंक यू सेठ जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सेठ जी, आपकी वजह से मैं शर्त जीत गया। कैसी शर्त? चीकू बासुंदी की है? हाँ सेठ जी, आज आपको घर से निकलकर दुकान नहीं आना है, बैंक जाना है। आज आपकी बैंक मैनेजर के साथ मीटिंग है। अरे हाँ 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 हाँ। नट्टू काका ने मुझसे शर्त लगाई थी। उन्होंने कहा था कि आप मीटिंग भूल गए होंगे और मैंने कहा आप मीटिंग नहीं भूले होंगे। क्या सेठ जी, मैं शर्त हार गया, गई मेरी चीकू बासुंदी। ये चीकू बासुंदा बंद करो, ये बच्चों जैसी हरकतें। और नट्टू काका, क्या अब भी ये कोई उम्र है आपकी शर्त लगाने की? और शर्त भी कैसी लगा रहे भैया चीकू बासुंदी? सेठ जी, नो मैटर हाउ ओल्ड यू आर,
always keep child in you alive. वाह नट्टू काका वाह। अरे बस करो बस करो। मैं बैंक मैनेजर को मिलकर दुकान हूँ, उसके पहले भागा। पिछले महीने का स्टॉक चेक करके रख। और नट्टू काका आप टैक्स की फाइल रेडी रखना, ठीक है? जी 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 सेठ जी। बाका सेठ जी ऑन फायर, जल्दी गोडाउन में जाके पूरा स्टॉक चेक कर ले, तब तक मैं भी फाइल तैयार कर देता हूँ। जी नट्टू काका। अरे जी। अरे दया, मैं कब से चाय लेके आपके पीछे खड़ी ही थी, वो आप फैन पर बात कर रहे थे ना, इसलिए मैं कुछ बोली नहीं। ये लीजिए आपकी चाय। अरे कब से खड़ी थी तो चाय ठंडी हो गई होगी, जा गरम करके लेके आ। नहीं, चाय गरम ही है। अरे भाई गरम करके लेके आना पण। देखिए टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है जब दिमाग गरम होता है ना तो चाय ठंडी ही लगती है। आप अपना दिमाग ठंडा कर दीजिए, फिर चाय अपने आप गरम हो जाएगी। ला मैं गरम करके लेके आता हूँ। नहीं, मैं जाती हूँ ना, जाती हूँ। पापा हाँ, ये लीजिए टप्पू के पापा, आपकी चाय गरम करके ले आई। हाँ, अभी कैसी बराबर गरम है? सॉरी क्या हुआ? आप चाय पीजिए ना, ठंडी हो जाएगी। हेलो, नटू काका स्पीकिंग फ्रॉम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। हेलो नट्टू काका, मैं धीरेन्द्र तन्ना बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए धीरेन भाई। अरे 3 महीने पहले जो वॉशिंग मशीन लिया था वो बिगड़ गया है। क्या बात कर रहे हैं? नट्टू काका, अगर वॉशिंग मशीन रिपेयर नहीं हुआ ना तो मेरी बीवी मुझसे ही कपड़े धुलवाएगी। अरे नहीं नहीं धीरेन भाई, आपको कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। प्लीज जल्दी करवा दीजिए, भूलना नहीं प्लीज। चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने आदमी को आपके घर भेजता हूँ। हाँ, जल्दी भिजवा दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे मगन। जी नट्टू काका। वो RRT रोड वाले अपने धीरेन भाई तन्ना है ना, उनके घर जा, उनके नए वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, जरा चेक करके आ जा। जी नट्टू काका। और सुन मगन, अगर कोई बड़ा प्रॉब्लम हो तो कंपनी में फोन करके कंपनी के आदमी को बुला लेना। जा जल्दी जा, तब तक मैं सेठ जी की फाइल तैयार कर देता हूँ। हाँ। गुड मॉर्निंग चंदू काका। हाँ? अरे चंदू काका नहीं, नटू काका। ओह हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। बागेश्वर जी कहाँ है नट्टू काका? अगर मैंने बावरी को बता दिया कि बागा गोडाउन में है तो ये गोडाउन में चली जाएगी। और इतने में सेठ जी आ गए और दोनों को सुबह सुबह एक साथ देख लिया तो सेठ जी डबल फायर हो जाएंगे। क्या नट्टू काका, आप ये खाली खाली मुंडी क्यों हिला रहे हैं? नट्टू काका, डमचल आर्ट्स खेलना है? हाँ? ठीक है, तो आप इशारे में बताइए बागेश्वर जी कहाँ है, मैं जवाब ढूंढ लूंगी। बोलिए, इंग्लिश या हिंदी? अरे नहीं नहीं बावरी बेटा, मुझे दम शराद नहीं खेलना है। दरअसल बात यह है कि बागा अभी बाहर काम से गया है, थोड़ी देर बाद आएगा, तो तू भी एक काम कर, थोड़ी देर बाद में आना। अभी जा। क्या नट्टू काका, अब जब मुझे वापस आना ही है तो मैं वापस क्यों जाऊं? मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। नहीं, मैं बैठती नहीं हूँ, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। मैं सुगंधी अगरबत्ती जलाकर सारी दुकान में सुगंध फैला देती हूँ। अरे रहने दे प्लीज, रहने दे। क्या नट्टू काका, क्या रहने दूं? अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं सारे टीवी बंद करके फिर से चालू कर देती हूँ। अरे रुक जा बावरी, प्लीज रहने दो, तुम्हें कुछ नहीं करना है। क्या चाचा जी, आप तो मुझे कोई काम नहीं करने देते। चाचा जी नहीं, काका जी, नट्टू काका। ओह हाय हाय, गलती से मिस्टेक हो गई। नट्टू काका। बागेश्वर जी आ गए। नट्टू काका आप प्लीज 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 बागेश्वर जी से कुछ मत कहिएगा कि मैं यहाँ हूँ, हम दोनों मिलकर उन्हें सरप्राइज देंगे। मैं यही छुप जाती हूँ। बाहुरी, यहाँ छुपने की कोई जगह नहीं है। जगह तो नट्टू काका मैं ढूंढ लूंगी, आप बस प्लीज 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 उनसे कुछ मत कहिएगा प्लीज। थैंक यू, मैं यही छुप जाती हूँ। क्या मुसीबत है।
अभी भी नहीं समझे? लाइए, यही बाजू में है, मैं आपको दिखा देता हूँ, आइए। सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। मगर आप क्यों आ गए? मैं क्यों आ गया? मेरी दुकान में मैं क्यों आ गया? ये पूछने वाले तुम कौन हो? बावरी। नट्टू काका, ये सब क्या चल रहा है? वो सेठ जी। नहीं नहीं नट्टू काका, मैंने मीठा लाल जी को भाव किया है, तो मैं ही एक्सप्लेन करूंगी। अरे मीठा लाल नहीं, मेरा नाम जेठा लाल है। ओ सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। दरअसल मैं बागेश्वर जी को भाव करने के लिए यहाँ छिपी थी, और उनकी जगह आप आ गए, तो आपको भाव हो गया। नट्टू काका, इसे समझाइए, ये हमारी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, कोई प्राणी बाग नहीं है जो यहाँ कोई भी आके भाव भाव करने लगे। हेलो बावरी जी, आप? क्या बागेश्वर जी, आप तो मेरे भाव से डरे ही नहीं। मुझे डरना था? ओह सॉरी सॉरी। अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं फिर से आता हूँ, आप मुझे फिर से भाव कीजिए। अब की बार मैं पक्का डरूंगा बस। नट्टू काका। सॉरी सॉरी, आप कब आए? मैंने आपको देखा ही नहीं। हाँ भाई, आजकल तुझे इस बावरी के अलावा और कोई दिखता ही नहीं है ना। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा नहीं है। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। मैंने तुझे 50 बार बोला है ना भाई, दुकान में काम के टाइम पे ये बावरी को इधर नहीं बुलाने का, फिर भी बार बार तू बावरी को बुलाता है। नहीं नहीं सेठ जी, मैंने बावरी जी को दुकान में नहीं बुलाया। देखो बावरी। सेठ जी प्लीज लेट मी हैंडल दिस केस। लिसन बावरी, लिसन केयरफुली। दिस इज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। This is very reputed showroom in neighborhood. यहाँ हम बिजनेस करते हैं। यहाँ रोज कई कस्टमर्स का आवरा जावरा रहता है। ऐसे में कोई यहाँ आके भाव भाव करे तो हमारे इस शोरूम की रेपुटेशन कितनी खराब होती है पता है? बराबर सेठ जी? अरे क्या इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे नट्टू काका? सीधा सीधा भागा को बोलो ना। भागा, ये बावरी को बोल दे दुकान में काम के टाइम पे यहाँ नहीं आने का। लेकिन सेठ जी, मैंने तो बावरी जी से कई बार बोला है। और मैंने भी कई बार सुना है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे जब जब बागेश्वर जी की याद आती है, और पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं जहाँ भी होती हूँ वहां से सीधे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ खिंची चली आती हूँ। और मैं क्या कहती हूँ, आप मुझे भी काम पे रख लो ना। बावरी जी, मैं क्या कहता हूँ, अभी आप जाइए, मैं दुकान से छूटते ही आपको फोन कर दूंगा। ठीक है बागेश्वर जी, मगर उससे पहले मिस कॉल जरूर कीजिएगा। ओके बाय बाय। और हाँ ठेजामल जी, मेरे ऑफर के बारे में जरूर सोचिएगा। ओके बाय बाय। ठेजामल, ठेजामल। सेठ जी, मैं आपके लिए कड़क डबल मसाले वाली गर्मा गर्म चाय लेके आऊं? हाँ भागा, तू जल्दी चाय लेकर आ। अच्छा, ये पिछले महीने का स्टॉक चेक कर लिया? हाँ कर लिया। जा मैं सेठ जी को दिखा देता हूँ। जी सेठ जी, ये आप चेक कर लीजिए, मैंने भी मेरी फाइल रेडी रखी है, लेके आता हूँ। प्लीज प्लीज। सेठ जी, मैं आपके लिए कड़क डबल मसाले वाली गर्मा गर्म चाय लेके आऊं? हाँ भागा, तू जल्दी चाय लेकर आ। अच्छा, ये पिछले महीने का स्टॉक चेक कर लिया? हाँ कर लिया। जा मैं सेठ जी को दिखा देता हूँ। जी सेठ जी, ये आप चेक कर लीजिए, मैंने भी मेरी फाइल रेडी रखी है, लेके आता हूँ। प्लीज प्लीज। हाँ बोल भिड़े। हाँ जेठालाल, पता चला कि नहीं? क्या, किस बात का? मला वाटलंच टप्पू ने नहीं बताया होगा। टप्पू ने क्या किया? अरे भाई, बच्चों के फाइनल एग्जाम का टाइम टेबल आ गया है, ये बात तुम्हें टप्पू ने बताई नहीं होगी। वही बात बताने के लिए मैंने तुम्हें फोन किया है। नहीं, वो आज सुबह उसने बताया मुझे। अरे वाह,
तो जरा टप्पू को बोलना कि अभी जरा पढ़ाई पे एक्स्ट्रा ध्यान दे, क्योंकि क्या है, टप्पू जो है वो टप्पू सेना का लीडर है, तो उसकी खेल कूद और शरारत देखकर बाकी के बच्चे भी वही करते हैं, पढ़ाई नहीं करते, बिगड़ जाते हैं। तो तू ये मुझे क्यों बता रहा है भाई? सब बच्चों का माँ बाप का बोल। अगर टप्पू शरारती है, उसकी संगत में बाकी सब बच्चे बिगड़ते हैं, तो वो टप्पू के साथ अपने बच्चों को खेलने के लिए भेजते ही क्यों है? अगर वो अपने बच्चों को भेजेंगे ही नहीं, तो टप्पू अकेला थोड़ी शरारत करने वाला है। इसलिए भाई तो सबसे पहले अपने आप को फोन कर और बोल कि आत्माराम तुकाराम भिड़े सोनू को टप्पू के साथ खेलने मत भेजना। फिर आती भाई को फोन कर, उनको बोल गोली को ना भेजे। फिर सोनी को हेलो 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 सेठ जी रिलैक्स प्लीज रिलैक्स। अरे क्या पथरा रिलैक्स? यहाँ दुकान में आप और बागा मुझे रिलैक्स नहीं होने देते, वहाँ घर में दया और टप्पू मुझे रिलैक्स नहीं होने देते। तो रिलैक्स होना जाऊँ तो कहाँ जाऊँ? हिमालय पे? वहाँ भी ये भिड़े मुझे रिलैक्स नहीं होने देगा। आ जाएगा टप्पू की शिकायत लेके। अरे भाई फाइनल एग्जाम सर पे है और ये तुम्हारे टप्पू की वजह से पूरी टप्पू से ना पढ़ाई नहीं कर रही है। अरे सेठ जी शुभ शुभ बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा आपको डिस्टर्ब करने हिमालय पे। चल 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 जल्दी चल जल्दी चल। गोली यार चल ना, कल रात को सोया नहीं क्या तू? नहीं यार, एग्जाम का टाइम टेबल आते ही मेरी मम्मी ने मुझे सुबह 5 बजे उठा दिया और वो भी पढ़ाई करने। पढ़ाई की कि नहीं? हाँ की, पर आंखें बंद कर कर। पता नहीं मेरे मम्मी पापा को ऐसा क्यों लगता है कि मैं सिर्फ खाता रहता हूँ और पढ़ाई नहीं करता हूँ। सही तो लगता तेरी मम्मी पापा को। ओए मेरी मम्मी का भी वही प्रॉब्लम है, स्कूल से घर पहुँचता हूँ कि मेरा सारा होमवर्क चेक करती है और तभी का तभी होमवर्क कराने बैठती है। मेरे बाबा तो तुम सबके मम्मी पापा से ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। मुझे मैथ्स में 85 मार्क्स आते हैं, तो बाकी के 15 मार्क्स कवर करने के लिए वो मुझे डबल प्रैक्टिस करवाते हैं। अरे मेरे पापा तो सुबह उठते ही उनका टेप रिकॉर्डर चालू कर देते हैं, टप्पू बेटा पढ़ाई करने बैठ, टप्पू पढ़ाई करने बैठ। मैं उनको कितना समझाता हूँ कि मैं पढ़ाई करता हूँ, पर वो मेरी बात पे विश्वास ही नहीं करते। पर मेरे पापा कहते हैं ओए पुत्र तू बस पास हो जा, लेकिन मेरी मम्मी कहती है ओए पुत्र तू हर सब्जेक्ट में कम से कम 75 मार्क्स लेकर आ। मुझे समझ में नहीं आता मैं दोनों में से किसे खुश करूं। सिंपल है, मम्मी को। कभी कभी मुझे ऐसा ख्याल आता है कि काश हम लोग गरीब होते, हमारे माँ बाप के पास हमारे पढ़ाई के पैसे नहीं होते, तो 24 घंटे बस खेल खेल और खेल, बहुत मजा आता। हाँ ऐसे बच्चे कितने लकी होंगे जिन्हें स्कूल जाना ही नहीं पड़ता, 24 घंटे छुट्टी छुट्टी। अब बल्ले 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 नसीब भी नहीं है। गोली गोगी तुम लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? ये बहुत गलत सोच है। हाँ एक्चुअली पढ़ाई और स्कूल जाना तो हर बच्चे का अधिकार है और उससे वो अधिकार मिलना ही चाहिए। टप्पू मैं मजाक कर रहा था। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा था। हाँ? ओए मैं तो मस्ती कर रहा था। अरे तुम लोग मस्ती बाद में करना, लास्ट बार बाद में सिर्फ 5 मिनट बाकी है, जल्दी चलो लेट हो जाएगा, जल्दी चल। हाँ मुझे आगे वाली स्टेशनरी शॉप से एक नोटबुक भी लेनी है। ये सोनू प्लीज स्टेशनरी शॉप से बाद में नोटबुक लेना प्लीज। अरे 2 मिनट तो लगेंगे, वो स्टेशनरी शॉप रास्ते में ही है। चल ठीक है, ऐसे मुझे भी पेन लेना है। चल 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 गोली जल्दी चलना यार, क्या इतना स्लो स्लो चलता है? चल जल्दी चल जल्दी चल जल्दी। क्या हुआ गोली चल। वो देख क्या इतनी भीड़ क्यों है वहाँ पे? देखे क्या? चल देखते। नहीं फ्रेंड्स लेट हो रहा है। अरे रुको ना, 2 मिनट में क्या जा रहा है? फ्रेंड्स लेट हो रहा है। स्कूल नहीं पहुंचेंगे आज। 10 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 रुपया लगाओ 100 रुपया लेके जाओ। दस का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100। क्या किस्मत है बॉस, क्या किस्मत है। चलो फ्रेंड्स क्या हो रहा है? अरे यार गिर गया, वो थमा गया। 10 का 100 फ्रेंड्स चलो यार लेट हो रहा है। 2 मिनट 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो 10 का 100 रानी बोलो रानी बोलो रानी बोलो
10 का 100, 10 का 100, 10 का 100, 10 का 100, रानी बोलो, रानी बोलो, रानी बोलो, रानी बोलो, 10 का 100।